अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं और हम जितना भी शुक्र करें वो कम है। कुछ चीज़ें हमारे फ़राइज़ में शामिल है और जिसमें हमारी नमाज और ज़कात और बहुत कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए अल्लाह पाक ने ऐसी हमारी नेमतें हमें अता फ़रमाई हैं जो फ़र्ज़ तो नहीं है लेकिन उसका अजर बहुत है। जैसे पड़ोसियों का हुकूक, हमारे वालिदैन की खिदमत और किसी को मुस्कुरा के देखना और वज़ू में रहना, मसवाक करना और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके सवाब बहुत हैं। बच्चों के, यतीमों पर रहम करना, सिले रहमी और किसी से बच्चों पे शफ़क़त करना, मुस्कुरा के बात करना, 2 लोग जो नाराज़ हों उनको मिलाना, इन सब का अल्लाह पाक ने सवाब दिए। यहाँ तक कि कुरान पाक किसी को पढ़ना नहीं आता, उसको सिर्फ़ आप, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी वालिदा अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए कि वो कुरान नहीं पढ़ी हुई थी, ज़ाहिर-सी बात है एक ज़माने में नहीं, इतना नहीं हुआ होगा उनसे, तो वो कुरान पाक खोल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रहती थी। मैं कहती थी अम्मी आपको पढ़ना नहीं आता? तो कहते कोई बात नहीं, इसका भी सवाब है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई, लेकिन किसी की नीयत अगर अच्छी हो तो उसका अजर मेरा रब देता है। आप नमाज में भी चाहे कितने सजदे करें लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो उसका सवाब नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि कभी-कभी हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे फ़राइज़ में शामिल नहीं होते। जैसे आपको पता है कि रोड पे एक पत्थर है जो सबको तकलीफ़ दे रहा है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, कल मैं एक बाबा को मैंने देखा, ये एक रोड से मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि वो जो बार-बार वो जो होता है ना घड़ा ऐसा होता है ना, तो वो लोग उसमें से ऐसे रिक्शा जा रहा होता है या गाड़ी जा रही होती है, एक झटका लगता है। तो वो बाबा फ्रूट वाला बाबा था, उसने क्या किया, मट्टी भर-भर के उस इतनी सारी प्लेस को वो भर रहा था। अब ये उसका काम नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ उसका अजर मेरा रब देगा। उसकी नीयत पता क्या थी कि शायद मे बी वो देख रहा हो कोई बच्चे की कोई मतलब पेरेंट्स बैठे हों बाइक पर, उसके बच्चे हों, खुदा ना खास्ता उसको फ़ील हुआ ये गिर तो नहीं गया, ये गिर ना जाए, सॉरी गिर ना जाए। तो उसने ये सोच के उस मतलब अच्छे खासे वो हेल्दी थे, बुजुर्ग से थे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो उस बंदे ने डब्बा भर भर के, और वो क्या कर सकता था, उसने मट्टी डालना शुरू कर दिया। क्या हम लोग ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं? कभी सोचा है? रात को आप सोते हैं, कभी आपने पूरी असेसमेंट की है? हाँ, हम ये ज़रूर सोचते हैं कल हमने ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। लम्हा हमें नहीं मालूम, ऐसा है कि नहीं? लेकिन हम कभी रात को सोते हुए करते हैं, सोते हुए सोचते हैं कि आज सारा दिन में मैंने कुछ अच्छी ऐसा काम किया जो बगैर पैसों का हो, जो गिव एंड टेक ना हो, जिससे कोई मुस्कुरा दिया हो, जिससे मुझे कोई वापसी की उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए उससे, लेकिन मुझे उससे ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो खुद कहता है मांग जितना मांगना है, उसके ख़जाने बहुत बड़े। तो हम, कहने का मकसद ये है कि आप एक पौधा इस नीयत से लगाते हैं कि मैं इसका फल खाऊं, और इसमें बड़ा फ़र्क है कि इसके दरख्त से बहुत सारे लोग छाए में बैठे, बस ये फ़र्क है और कुछ भी नहीं। लगाने का तरीका तो वही है। बिल्कुल इसी तरह बच्चे सब दुनिया पैदा करती है, लेकिन उनमें ही बड़े बड़े नामवर लोग निकलते हैं। इसका तरबियत बड़ा काउंट करती है, आपकी नीयत बड़ी काउंट करती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो छोटे छोटे काम करते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, वो सब आपकी नीयत पर डिपेंड करते हैं। और कोशिश करें कि कुछ अच्छा कर दें, और अच्छा करने के लिए क्वांटिटी नहीं, नीयत की ज़रूरत है। हम कहते हैं ना कि अल्लाह पाक के आगे जब आप कुर्बानी अदा करते हैं तो आप इस अदायगी को, ज़रूरी नहीं ऊँट कुर्बान करेंगे तो मेरा अल्लाह पाक बहुत खुश होगा, नहीं। आप
आपके पास जो हैसियत है, आप दुम्बा भी ज़बह कर देंगे तो भी मेरा रब उसे कबूल कर लेगा, क्योंकि आपकी नीयत काउंट करती है। लेट्स सी, आज ये मैसेज इसलिए दिया है कि हम कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी 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 अजर होते हैं, हम उसको देखते नहीं। हम अपने बच्चों को, मुझे खाना खाते हुए कभी देखा है कि बच्चों को ये याद करवाए, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के करें। चंद लोग हैं वो जो बाकायदा कहते हैं बेटा बिस्मिल्लाह, खाने की दुआ पढ़े, सोने की दुआ पढ़े, बाथरूम जाने की भी दुआ है, मेहमानों की आमद की भी दुआ है, रहमतों की भी दुआ है, बहुत सारी दुआएं हैं, छोटी छोटी हैं। सोने की दुआ है, उठने की दुआ है, शैतान हम छींक मारते हैं उसकी भी दुआ है। लाहौल वाला कुआ था, मैं अक्सर, मुझे कोई ऐसी जानवर की आवाज आई ना तो मैं फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, लाहौल वाला कुआ था पढ़ती हूँ। मैं कहती हूँ गधे की आवाज आ गई, इसकी आवाज आती है इधर उधर से, तो हम इन सब की वो होती है, कुत्ते की आवाज आ जाती है, चिड़ियों की आवाज आती है, अब कितना खुश होते हैं। एक दिल की एक रूहानियत सी आती है। ये ऐसे आप देखो ना, आप कभी घर में अपने परिंदों को पानी डालो और वो जब एकदम गोल का गोल आती है तो खुदा की कसम इतनी देर खड़े होकर देख रही होती हूँ कि अल्लाह तेरी तेरी कायनात कितनी खूबसूरत है। कभी आप बारिश का हल्का सा वो बूंदें पड़ती हैं ज़मीन में, उसमें खुशबू आती है तो मेरे इतनी अच्छा महसूस होता है। फिर अल्लाह का शुक्र करती हूँ, और सबसे ज़्यादा शुक्र उसका है कि उसने मेरे हाथ पैर आंखें मुझे बहुत खूबसूरत बनाया। आपने कभी अपने आप को आईने में देख के कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है? आपकी आंखें ना हो ना, आपको लग पता जाए, आपके हाथ ना हो ना तो आप परेशान हो जाएंगे, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें मेरे रब की नेमतें, और जितना आप शुक्र करेंगे रब उतना खुश होगा। जितनी तौबा करेंगे उससे तौबा बहुत पसंद है। जितना दुरूद पढ़ेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उतनी आपसे कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये मैं सच कह रही हूँ। लेट्स सी, ये मेरी वो है। और जैसे मैंने कहा बहुत सारी हम ऐसे नेकियां हैं जिसको हम लोग फ़र्ज़ में नहीं, हमें उसका लेकिन अजर देता है, और इसमें सबसे अफजल है माँ बाप के लिए, माँ बाप की खिदमत। बस यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ, इनसे आगे कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, आज ऑफ कोर्स हम लोग हेल्थ की बात करती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि ये मेरे साथ भी होता रहता है, और बीमारियां साथ साथ ज़िंदगी में चलती रहती हैं। कोई ऐसा नहीं कोई भी परफेक्ट हो, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होती है, और हमारी लापरवाहियों से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो है हमारे दांतों की प्रॉब्लम। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस प्रॉब्लम के शिकार होने से पहले अपने आप को क्योर कर लें, सेफ्टी में लेकर आ जाए। तो वो हमारे साथ माशाल्लाह आप देखें। अच्छा चलें, रेडी हो जाए और जल्दी जल्दी से आपने लिखत पढ़ना शुरू कर देनी है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। हम यहाँ छोटी सी लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान, आपकी दोस्त हो सभी, और हम बात करेंगे, ये है सेगमेंट हेल्थ का। और हेल्थ में ऑफ कोर्स इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ें आती हैं। जब हम बाहर से वीक होते हैं कहीं ना कहीं हमारे, तो हमारे चेहरे पे नज़र आने लगता है। जैसे दांत में भी दर्द होगा तो हमारे चेहरे का अजीब सी कंडीशन होगी, एक तो हाथ यूँ रखा हुआ होता है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे कि दांतों को वो तकलीफ जो बढ़ जाती है उसको पहले से क्योर किया जाए, एक। और दूसरा ये कि अगर अल्लाह न करे कोई आप बीमारी का भी शिकार हो, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमको जिस्म में लग जाती हैं, उस दौरान हम दांतों को कैसे उसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और क्योर कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ तो मौजूद है बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइस सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा और आपके दांत कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा जी, और हमारे साथ मौजूद हैं उनके बेटे हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, और मौजूद हैं दानिश मोइस सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी पग कहाँ है? वो जो टोपी बड़ी प्यारी सी पहनते हैं, वो उम्रे के लिए बाल नहीं थे उसमें। माशा, अच्छा जी, हमें आज पता चलेंगे। अच्छा, उम्र करके आए थे जब पहनते थे, अच्छी लगती थी। माशाल्लाह अब इसमें आप बहुत छोटे लग रहे हो ना, उसमें बड़े बड़े लग रहे थे।
दानिश भाई, अच्छा मैं इनकी मिसेस से मिली, बहुत अच्छी माशाल्लाह, वो भी वो है डेंटिस्ट है ना, वो MBBS। वो भी हैं, और उनकी इनकी मम्मा भी हैं माशाल्लाह, सबसे मुलाकात है। हॉस्पिटल में इत्तेफाक से कभी कभी जाना होता है तो रश इतना ज़्यादा होता है कि हम भी थोड़ा इनसे मीटअप भी बहुत कम ही होता है। लेट्स सी, मैं बात करूंगी दांतों की हिफाजत की और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोइस साहब से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, मैंने भी आपसे 2-3 सवाल वहाँ पर भी किए थे कि ये जो प्लाक लग जाता है दांतों में, तो ये लगता क्यों है, पहले तो इसके रीजंस बताएं, और क्योर ना करने की बात क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली दांत जो होते हैं ना, दांत से सबसे पहले जो मुंह में जो ग़िज़ा हम जो चबाते हैं ना, वो दांतों से ही चबाते हैं। यानी कि सबसे पहले जब हमारा जो सामना होगा दांतों से होगा। अच्छा, अब जो हम जो ग़िज़ा जब खाते हैं तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, मिठास भी होती है, चिकनाहट भी होती है। अब हम इन सबको इस्तेमाल करते हैं, जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दांत का मेन रोल होता है। क्योंकि देखिए, बताते हैं ऐसी कहते हैं कि मैदे के जो है ना, मैदे के दांत नहीं होते। मैदे के पास तो दांत पीस कर चबाकर उसके टुकड़े करके भेजेगा, तो फिर मैदा जो है ना सिर्फ उसको हाजमा करेगा, सिर्फ उसको डाइजेशन जिसे कहते हैं। अब ये दांत जब इतने काम करते हैं तो वो जो उसका जो चिकनाहट और मिठास होती है ना, वो ग़िज़ा की दांतों पे रह जाती है। अच्छा, अब वो जब अगर मुसलसल उसको दांतों में 12 घंटे से 24 घंटे हो जाएं तो वो एक जो है प्लाक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मतलब वो एक ऐसी लेयर होती है कि हम खुद भी अगर महसूस करना चाहें ज़ुबान से, होंठ से, तो हमें महसूस होती है। अच्छा, यही लेयर जो होती है, अगर ये लेयर को 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो फिर इसमें मतलब एसिड्स पैदा हो जाते हैं। अच्छा, वो एसिड्स जो होते हैं ना, वो बैक्टीरियाज की सूरत में होते हैं। अब वो एसिड का काम क्या होता है कि वो एसिड जो होते हैं दांत की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको तोड़ फोड़ देते हैं, उस पर रफ सरफेस बना देते हैं। अच्छा, अल्लाह तबारक तआला ने दांत के ऊपर एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जिस तरीके से हमारे ये शीशा जो होता है चिकना होता है ना, इससे दांत भी है, महसूस करें। इस पे ज़रा सी भी एक दफ़ा खुरदरापन आ गया या इस पर टूट फूट हो गई तो फिर उसके बाद उसकी रिपेयर नहीं होता, फिर वो कुछ भी कर लेंगे वो रिपेयर उस तरीके से नहीं होगा। अच्छा, अब क्या होता है कि हमें पता ही देर से पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट। हम लोगों की ये कैफियत है कि हम लोग दांतों का इलाज करवाते ही जब हैं कि जब हमारे को दर्द हो जाता है। हालांकि उसका तरीक़ेकार ये है कि हम अगर ब्रश करते वक्त अपने दांतों का मुआयना कर लें जी, ब्रश कर रहे हैं आईने पे खड़े हो जाएं, दांतों को मुआयना कर लें, और अगर हमें कोई भी ऐसी अलामत नज़र आए तो हम फ़ौरन जो है डेंटिस्ट के पास चले जाएं कि भाई हमें इसमें कोई सुराख या कालापन नज़र आ रहा है। अब दांत तो इतनी ज़्यादा मतलब ये देखने कितनी बड़ी मेहनत होती है दांत की कि हम कितनी चीज़ें चबाते हैं। अब उसी तरीके से उसकी सफाई भी करनी चाहिए। अब हम इसमें अभी आज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि टॉपिक ही हमने ये है कि दांतों की हिफाजत कैसे की जाए जी। अब उसमें इंशाल्लाह मैं और डॉक्टर दानिश वक्फे से बताएंगे कि इसमें किस तरीके से होता है हिफाजत। तो मेन चीज़ ये हो गई कि दांतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, और दांतों की सफाई के वक्त दांतों को चेक करते रहना चाहिए ब्रश से कि कोई अलामत ऐसी तो नहीं है, और अगर है तो डेंटिस्ट से करवा लें इलाज, और अगर हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे तो उसके 2 नुकसान हैं। अच्छा, दांत का इलाज देर से करने में एक तो ये नुकसान है कि अब उसका इलाज कम होगा। एक मरहला वो आ जाता है कि दांत का फिर इलाज नहीं होता, उसको सिर्फ निकालना पड़ता है। अच्छा, अब दांत एक निकला तो अब सिस्टम पूरा ख़राब हो गया, अब उसको बनवाना भी है। तो इससे बेहतर ये है कि भाई दांत को अगर शुरू में ही थोड़ा सा कोई निशान आ जाए तो उसको फ़ौरन फिलिंग करा के उसको रिपेयर करवा लिया जाए। और इस हद तक के भाई अगर दांत पे तकलीफ अगर हो जाती है तो वो इलाज के बाद फिलिंग होती है। अच्छा, ये बात हम कंटिन्यू करेंगे। मैं नाज़रीन को भी बता दूं, मैं ये कहूँगी कि ज़रा स्क्रीन पर PTCL नंबर शो करते रहें साथ साथ, ताकि खुदा न खास्ता किसी को प्रॉब्लम हो वो हमसे कम से कम कंसल्ट कर सके। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो बार बार ज़रा सा PTCL नंबर भी शो करते रहें, ताकि हमारे यहाँ पर जो लाइव अब हमारे पास वीनस HD TV चैनल पर आप लाइव देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी, और ये हेल्थ सेगमेंट है। डॉक्टर मोइस सिद्दीकी एंड डॉक्टर दानिश मोइस मौजूद है। डॉक्टर दानिश से मैं बात करूंगी कि माशाल्लाह मैं ये देखती हूँ
कि अल्लाह पाक ने कहते हैं ना किसी के हाथ में शिफा रखी है, वो बात है आप लोगों की जो रनिंग में देख रही हूँ, लोग आ रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रही है तो सेटिस्फाई है, तो रश लगा हुआ है ना। अब ये मुझे बताएं कि मेन किस प्रॉब्लम के लिए लोग ज़्यादा आते हैं आपके पास? आपने जो अभी सवाल किया था ना, ये सब पेशेंट्स का यही सवाल होता है। अच्छा, उनका सवाल क्या होता है ये मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँ, क्योंकि जो हमें देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर का सवाल भी यही होगा कि हम ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो फिर मैं जो हूँ उनसे ये डिस्कस करता हूँ और फिर वो ख़ुद ही इस बात का जवाब देते हैं कि क्या मसला है। तो आप सब भी इस बात के बारे में ज़रा मुझे बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर हम ब्रश सबसे पहले कब करते हैं, तो सभी में आपको इतना ज़बरदस्त इसका जवाब मुझे पेशेंट देते हैं। पाकिस्तान में मैंने जहाँ भी जाके जितने भी लोगों से बात की, सब ने मुझे तकरीबन यही जवाब दिया कि हम उठते ही ब्रश करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ है, ये तो सच है। अच्छा, ये उन्होंने गलत नहीं कहा, वो यही सही कहते हैं। वॉशरूम जाते हैं और जब मुंह धोने जाते हैं तो बिल्कुल ऑफ तो कोर्स उठते ही ब्रश करते हैं। और फिर मेरा उनसे अगला ये सवाल होता है कि ब्रश करने के बाद क्या करते हैं? बोलते हैं फिर हम जो ब्रेकफास्ट होता है वो करते बिल्कुल हैं। सेम, बिल्कुल ऐसे ही। फिर मेरा उनसे अगला ये सवाल होता है कि हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसको फ़ौरन साफ़ करते हैं। ये सही लॉजिक। सही है, जैसे साफ किचन में करते काम हैं, किया, जैसे फिर किचन उसको- में काम हाँ, किया और फिर बर्तन उसके में बाद ऐसे हम साफ गंदे- करते हैं। फिर साफ करने के बाद हम उसको रखते हैं। हाँ, लेकिन हम दांतों के साथ उल्टा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। पहले उसको साफ कर रहे हैं, सही। फिर गंदा कर दिया, फिर छोड़ दिया। अच्छा, हमारे ये- साथ ये कॉलर है, बात जी, कर ले, जी, दानिश बिल्कुल, इजाजत है। हेलो, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अबरार फ्रॉम लाहौर से। जी अबरार, अस्सलामुअलैकुम। तभी अभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अबरार कैसे हो आप, ठीक हो? आप भी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी माशाल्लाह से आज बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और जो आपने सबसे पहले मैसेज दिया है ना, आपकी कमाल का मैसेज है। यकीन करें आप ही, मेरी पूरी फैमिली आपकी तो फैन है ही है, वीनस टीवी की भी फैन है। लेकिन हमें आपसे ये तवक्को होती है कि जी हमें आपका इंतजार रहता है कि जी मंडे वाले दिन जो है ना, सभी आप कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आएंगी हमारे लिए। तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है आपके प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जी, और सभी आप ही जो है ना, आप जब भी लाहौर आएंगे आप प्रॉमिस करें कि आप हमसे जरूर मिलेंगी। अच्छा, इंशाल्लाह जी। जरूर। और आप ही क्वेश्चन मेरा यह है कि जैसे कि सर डेंटल के हवाले से बात हो रही है, तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि आप ही जब हम 2 टाइम ब्रश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारी जो है वो दांत में पेन रहता है, या अक्सर जब हम कोई मीठी वगैरह चीज खाते हैं तो जिस तरह आपकी एकदम से वो चीज चुभती है और महसूस होता है कि यार ये ना कोई चीज जो है ना लग रही है, तो आप इसका इलाज, आपकी बहुत मेहरबानी, आप जरूर बताइएगा डॉक्टर साहब से कहिए। बहुत शुक्रिया अबरार, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। हम इसी बारे में बात कर रहे थे हाँ कि हमारी रूटीन जो होती है ना, मेजॉरिटी जो है हमारी रूटीन ख़राब होती है। हम ब्रश पहले कर लेते हैं, खाना खाते हैं, और वो जो हम खाना खाते हैं वो सारा दांतों के इर्द गिर्द पे जो है जमा होता है। और जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वाइट कलर की लेयर जो जमा होती है, जिसको हम प्लाक कहते हैं, वो होती ही इसी वजह से है कि हमने खाने के बाद जो है दांतों की सफाई नहीं की होती। हाँ। अब वो देखिए ना, पूरे दिन का जो सुबह हमने खाना खाया है वो पूरे दिन दांतों में लगा हुआ है। और ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती है यहाँ कि वो रात को ब्रश करते ही नहीं है। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो ये 24 घंटे के अंदर हमने जब एक चीज़ को 24 घंटे गंदा रखा तो उसमें तो गंदगी आएगी, सही, उसमें तो कीड़ा लगेगा, बिल्कुल। फिर दर्द भी होगा, ये सारी चीज़ होंगी। तो मेरा आज सबसे इम्पोर्टेंट ये मैसेज है कि अपने ब्रशिंग हैबिट, आपने मैसेज बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर आवाम को देना है। हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं वापस। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और हम बात करें आपकी हेल्थ की, और हेल्थ जो है वो आपकी इस वक्त जो टॉपिक है वो आपके दांतों का है। और डॉक्टर दानिश मोइस साहब जो है हमें कोई मैसेज दे रहे थे दांतों से रेलेवेंट। एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं। अच्छा, वो जो मैसेज है मैं चाहती हूँ उसको कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है ना, हमारे इर्द गिर्द में पाकिस्तान के अंदर
तकरीबन 90% लोग जो हैं उनकी ब्रशिंग हैबिट जो है, ब्रशिंग टेक्निक नहीं, ब्रशिंग हैबिट कि किस वक्त ब्रश करना है, ये थोड़ी सी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हमने जो उठ के जो है ना रिंस करना है, चाहे वो पानी से कर लें या माउथ वॉश से कर लें, अकॉर्डिंग टू जैसे भी, अगर ज़्यादा स्मेल होती है अगर मुँह से तो फिर आप माउथ वॉश यूज़ कर लें तो वो बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करने के कुछ टाइम बाद जो है आपने ब्रश करना है, प्रॉपर ब्रश करना है। अच्छा, अब कुछ लोगों का जो ये है ना, आगे ये सवाल होता है कि खाने के बाद हम ब्रश करते हैं ना तो हमें वॉमिट सी होती है, वॉमिटिंग होती है। तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि उसको थोड़ा सा खाने के 15 से 20 मिनट बाद अगर ब्रश कर लेना तो फिर वो जो आपको वॉमिटिंग वाला मसला जो है वो बहुत हद तक यानी कि बेहतर हो खाने जाएगा। के फौरन बाद फ़ौरन बात ब्रश नहीं करना चाहिए। करें, फ़ौरन बात नहीं करें। तो जब हम खाने के बाद ब्रश कर लेंगे ना, फिर हमारे दांत पूरे दिन साफ रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोपहर में कुछ खाना खाते हैं, ऑफिस में हैं या कहीं बाहर हैं, तो अच्छे से पानी से रिंस कर लें। और अगर घर में है तो सिर्फ खाली ब्रश कर लें ताकि खाना जो दांतों के साइडों में जो जो फंसा होता है वो वहाँ से निकल जाए। सही। रात के खाने के बाद जो है प्रॉपर ब्रश करें, उसके बाद कुछ नहीं खाना। ओके। वो इसलिए नहीं खाना कि हमने जो पेस्ट इस्तेमाल किया है वो पूरी रात जो है दांतों की प्रोटेक्शन करेगा किसी भी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट से। सही। और दूसरा इसका ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा कि जब हम सुबह उठेंगे तो मुंह में से स्मेल नहीं आएगी हमें। ओके, दैट्स गुड। वाह। तो फिर उसके बाद जब ऐसा हम रूटीन बना लेंगे ना तो फिर सुबह उठ के हम अगर सिर्फ खाली पानी से ही रिंस कर लेते हैं तो हमारे लिए वो काफ़ी होगा। तो हमें अपने पाकिस्तान में, मैं ये जहाँ तक लोग सुन रहे हैं, ये मेरा आप सबसे ये मैसेज है कि अपनी ये रूटीन चेंज करें कि खाने के बाद ब्रश करें ताकि पूरे दिन आपके दांत साफ़ रहें। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटी सी और ये एडिशन होती है कि हम, कुछ लोगों की आदत होती है कि चाय और बिस्किट ले लेते हैं, दोपहर में ले लेते हैं, फिर शाम में लेते हैं। तो ये बिस्किट जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है दांतों में जाके चिपकते हैं और ये हमने खुद नोट किया जब हम खाते हैं कि ये ईज़िली रिमूव नहीं होते। तो ऐसा अगर कुछ खाते हैं तो एक तो उसका पहले टाइम बनाएं कि हर वक्त नहीं खाना, दोपहर में कर लें, शाम में कर लें, उसके बाद खाली ब्रश ज़रूर चलाएं। एक तो मतलब इट्स मीन के वक्त तो मीठा होता है तो वो ज़्यादा फिर वो- ऐसी चीज़ें नुकसान देती हैं। मिठास हम नहीं कहते, चॉकलेट नहीं खाए, ये नहीं खाए, वो फिर उससे कीड़ा लगने का या ये ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि जो बैक्टीरियल फूड जो होता है ना, हाँ, वो मीठा होता है। ठीक है, हम समझ। हम बहुत सारी और चीज़ें जैसे गोश्त ले लिया, कीड़े की तो वेजिटेबल्स ले ली, एंजॉयमेंट हो जाती है। वाह, कीड़े आज को तो डायरेक्ट दावत फूड हो मिल गई। जाता है। आज तो दावत हो गई। डॉक्टर मोहित साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब बड़ा सॉफ्ट ब्रश ज़्यादा ही मेरे लिए सूटेबल है या जो हार्ड, जो लोग अक्सर सख्त यूज़ करते हैं बड़ा खुश होते हैं कि इससे जो है ना वो जो फंसी हुई चीज़ें निकल जाएंगी। आप बताइए कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल है। बेसिकली ब्रश तो सॉफ्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग हार्ड ब्रश तो मैं तो खैर इस्तेमाल नहीं करता, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हम जो सफाई कर रहे हैं ना वो दांतों की सफाई कर रहे हैं मसूड़ों की मौजूदगी में। ओके। अब हम मसूड़ों के अंदर जो पॉकेट फॉर्मेशन जो हो जाती है, समटाइम ऐसा होता है कि मसूड़ों के अंदर चले जाता है गज़ा, दांत और मसूड़े, तो हमने उसको निकालनी है। बस वो जो डॉक्टर दानिश ने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हमने जहाँ से, अगर वो नीचे के दांत हैं तो मसूड़े से नीचे से लेकर ऊपर ब्रश लेके जाना है। ओके। यानी कि मसूड़ों के अपोजिट नहीं आना है। तो इसी तरह हम करेंगे, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करेंगे और हार्ड ब्रश इस्तेमाल करना नहीं चाहिए वैसे भी। अच्छा, एक ये है कि डॉक्टर दानिश का जो बात हो रही थी कि हम जो है सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद ब्रश करें, उसमें जो है वो एक और एडिशन थोड़ी सी कर दूं कि ब्रश करने का जो टाइम है ना 3 मिनट का होना चाहिए, ना 6 या 18, 180 सेकंड होना चाहिए। ओके। अब हम 3 मिनट अगर करें और उसके साथ साथ ब्रश करने के दौरान आईने के सामने खड़ा होना चाहिए, एक आईना ज़रूर हो। अच्छा, हाँ उससे जी। क्या होगा? जी हाँ, आईने से तो होता है कि जब आप ब्रश करते हैं ना तो ब्रश में आपको ऊपर के और नीचे के दांत आप देखें ज़रूर कि भाई मेरे किसी मुँह, अब आप ऐसे कर रहे हैं ऐसे तो अंधेरे में, तो वो आपको अपनी कैविटी खुद नज़र आएगी और देखते रहें अच्छे तरीके से इस तरह करके। तो आईने के सामने खड़ा होना चाहिए और 3 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। सुबह नाश्ते के बाद करना चाहिए, रात को खाना खाने के बाद करना चाहिए।
अगर शाम में या दोपहर में कोई चिपकदार ग़िज़ा खाते हैं, जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया बिस्किट्स वगैरह या चॉकलेट वगैरह, तो तब भी ब्रश करना चाहिए। चाहे अगर हमें कहते हैं कि जनाब फ़ौरन ग़िज़ा के बाद लोग कहते हैं कि हम पेस्ट लेते हैं वोमिटिंग, आप पेस्ट ना लें, फिर आप सुबह पेस्ट के साथ ब्रश करें, रात को पेस्ट के साथ ब्रश करें, दिन में आप बगैर पेस्ट से ब्रश कर लें, तो वो जो बिस्किट्स वगैरह रिमूव हो जाएगा, तो ताकि वो आमाशगाह ना बन जाए बैक्टीरियाज की। वो बैक्टीरियाज उसी से डेवलप होते हैं, पहले प्लाक बनता है, फिर जब वो 24 घंटे जाती हैं तो वो उसमें फिर बैक्टीरियाज में चेंज जाता है। ऐसे मिसाल समझ लें कि हम देखें घर में अक्सर देखते हैं कि जब जून का महीना आएगा और हम किसी दिन रात को दाल गर्म ना करें और ढक्कन रखा रहे, सुबह कैसी बदबू निकलती है। हाय हाय हाय, ना नाम ले, दिल खराब कर बस दे। यही अल्लाह मुंह से माफ कर। बदबू हो जाती है। वो बदबू क्या होती है? नहीं नहीं, ऐसे भी होता है, कभी एक छोटी सी रोटी या कोई बोटी की वो फंस जाए। फंस जाए ना, अब सुबह निकालो इतनी गंदी उसमें से Yes. स्मेल, वो नहीं निकल नहीं रही होती वो ना, बदबू क्या होती है? बहुत मतलब, शदीद, वो बदबू सड़ जाती है, सड़न हो जाती वो है। बैक्टीरियाज हैं, वो वही उसे ही कीड़ा कहते हैं, अल्लाह वही दांत को खराब कर रहा है वो। अब अच्छा, उसके- एक जी। कहते हैं जब मर जाओ तो आखिर में दांत बच जाते हैं, ऐसा है ना, वो फिर बाद में खत्म हो जाते हैं, अभी दांत- नहीं, सबसे लास्ट, यानी कि कहने के बॉडी में ये सख्त चीज है जिससे हम अखरोट, बादाम, हड्डी, काफी हम जो सॉफ्ट चीजें तो खाते हैं, लेकिन हम सख्त चीजें भी इससे बहुत इजीएस्ट खा सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस्म के अंदर सबसे जो हार्ड जो चीज़ है ना, वो एनिमल लेयर है। जो दांत के ऊपर लेयर है ना हमारे, हाँ, हाँ। जो चमक रही है, सबसे सख्त तरीन ये लेयर है हड्डी की, जिसने कि- प्रोटेक्ट किया हुआ है जो पूरे अंदर दांत जिस्म में को। कोई नहीं है। हाँ, जिस्म में देखें हर हड्डी, ये हड्डी भी घुलती है, ये हड्डी भी जॉइंट्स की भी घुल जाती है, कोई सी भी हड्डी, लेकिन ये जो दांत के ऊपर की जो लेयर है, एनिमल हाँ। लेयर है, वो सबसे सख्त तरीन लेयर है, सबसे सख्त तरीन। अच्छा, हम कहते हैं ना हाथी दांत और ये ऐसे दांतों की बात, शेर को देखो उसके दांत, और मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग हमारे भी दांत बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। कहने का मकसद है कि एक जब दौर था डायनासोर का, और उसके बाद फिर और लोग आए और लोग आए, जानवरों में भी मैं बात कर रही हूँ। फिर हम एक बात करते हैं कि मतलब इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों में दांतों में बच्चों के दांत छोटे होते हैं, उनको भी खाने का बड़ा वो कुछ अजीब से नोकीले दांत हैं। अच्छा, कुछ लोगों की शेप डिफरेंट होती है, ऐसे ना चपटे से दांत है, कुछ लोग नॉर्मल है। मैं ऐसे सोच रही थी कि हम लोग जब हम लोग क्योंकि हम एज अ मुस्लिम, अगर मुझे नहीं पता कोई और लग क्या करता है, आई डोंट नो, कि वैसे दांतों को कितनी बार क्लीन करना चाहिए, हम ये मुझे जरा सा बताएं। कुछ लोग हम कहते हैं भाई 3 बार कर लें, 2 बार ज्यादा होता है, सोने से पहले, उठने के बाद, देन कम से कम कितनी बार करना चाहिए सुन्नत नबवी के मुताबिक भी बताइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी जो नमाजें हैं ना, वो 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, ठीक है, और 6ठी वितर है, चाश, फिर तहज्जुद, फिर इशराक, फिर चाश्त, फिर औबैन जो है मगरिब के बाद पढ़ते हैं। तो खैर फजर की नमाज में यानी तो कि इशराक, तहज्जुद और वो एक चाश्त है, चाश, हाँ, ये औबैन 3 और ऐड कर ले तो 8 नमाजें हो जाती अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देखें इतनी मिसवाक पे जोर देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक बहुत फरमाते थे। अब 5 टाइम तो हमारी फ़र्ज़ नमाज में तो है, क्योंकि उस वक्त पानी से क्या बता रहे थे कि अभी मैं एक साहब से एहतिकाफ में बैठा हुआ था, तो वहाँ बात हुई कि 1.5 लीटर में या 2 लीटर में गौसल फरमा लेते थे, ऐसी बाक़त है, उसके किताब में आया। सुभान बताएं अल्लाह। 1.5 लीटर 2 लीटर में कैसे, तो वहाँ पता ही पड़ा कि पानी बहुत महंगा था, पानी बहुत मुश्किल से मिलता था और पैसों से मिलता था। अल्लाह। तो इसी तरह देखें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है कुआं ख़रीद के जो है लोगों के लिए दिया। तो बात यह है कि पानी उस वक्त बहुत कम होता था, और सुन्नत पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बाकायदा उसमें आया हुआ है कि वज़ू के अंदर हाँ, ज़ाया करने वाला, पानी इसका को भी ज़ाया नहीं। हिसाब दिया जी हाँ। जाएगा अगर आप ज़ाया तो करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिसवाक जो फरमाते थे 5-6 दफ़ा हो जाती थी, और यकीनन देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हो ही नहीं सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बू का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पॉसिबल ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों के लिए नमूना थे उस वक्त, सहाबा अजमईन के लिए, कि भाई जैसे आप कर रहे हैं वैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, वैसे ही सहाबा सुभान अजमईन अल्लाह। करेंगे। तो जो ये ब्रश तो हम 2 दफ़ा तो ये कर रहे हैं, अभी डॉक्टर दानिश ने बीच में भी बता दिया कि भाई अगर बिस्किट ले रहे हैं तो
उसके अलावा हमें मिसवाक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मिसवाक जो है वो फ़ायदे से खाली नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल हमें बेशक उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन वो फ़ायदे से खाली नहीं है। यानी कि हम लोग कम से कम 5 बार तो जी हाँ, बिल्कुल। मस्ट हम लोगों को करनी अच्छा, ये चाहिए। बर्श से हट कर है ये, हाँ हाँ बिल्कुल समझ। बर्श से हट कर है कि हम बर्श अपनी जगह पे करें, जो हमें साइंस ने जो है तरक्की दी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक के मुताबिक 5 मरतबा हमें बर्श भी मिसवाक भी करनी चाहिए। अच्छा, मसवाक की बात हो रही है। अच्छा, मुझे दानिश की बात वहीं से लूंगी। दानिश ने कहा था कि जब हमें कौन सी, मैंने कहा टाइमिंग पर हमें ब्रश करना चाहिए, तो उन्होंने मिसाल दे दी कि बर्तनों, हम लोग कहते हैं सुबह उठ के जब हम लोग सबसे पहले ब्रश करते हैं। अब आप दानिश साहब बताएं कि हमारी सही टाइमिंग कौन सी है ब्रश करने की? हमारी सही टाइमिंग जो है ना, सुबह खाने के बाद ठीक है, और रात खाने के बाद। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई बड़ों की ज़रा हैबिट। अब हम बात करेंगे बच्चों की। दरअसल मैं जो दानिश जब आप बात करते हो जी। कॉल आ जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं राशिद बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। अच्छा राशिद, क्या पूछना है आपने? यार मैं काफी महीने पहले ना वो कराची डेंटिस्ट हॉस्पिटल था ना, तो वहाँ मैंने अपने दांतों को दिखाया था, दांतों को ना, तो वहाँ टाइम लिया हुआ था मैंने ना, तो मेरे दांत नीचे के जो है ना वो निकल चुके हैं। तो वो मैं चाह रहा था ये दांत मेरे लगाना, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ कि इतने दांत में लगवा सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ यानी इस तरह के मामला हो जाए कि दांत में लगवा सकूँ अपने। अच्छा, आपकी राशिद उम्र क्या है? मेरी तकरीबन मेरे ख्याल से 50 के करीब हो गई है। अच्छा, आपके दांत में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपको दांत निकलवाना है? निकलवाना नहीं, लगवाना है। लगवाना है। अच्छा, पहले निकल चुका है वहां निकल से खाली, मतलब निकल चुका है? जी हाँ, मेरे दांत नीचे के निकल चुके हैं। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने वो मिसवाक वगैरह करता हूँ ना, तो पेस्ट भी करता हूँ। जब मैंने अपनी उसकी केयर करी तो अल्लाह का शुक्र दांत मेरे सही सलामत है, लेकिन जो नीचे के मेरे दांत है ना वो निकल चुके हैं। अच्छा राशिद, एक काम करे, डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब से बात कीजिएगा, सवाल कीजिएगा मोइज साहब, उनसे कुछ पूछना है। अच्छा, ये जो राशिद साहब आपके जो दांत निकले हैं, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। आपके जो ये दांत निकले हैं, ये दांत आपके क्या किसी मसूड़े की बीमारी की वजह से निकले हैं या चोट लग के निकले हैं? ये मेरे ख्याल से कोई कमजोरी की वजह से निकले। हाँ, तो आप तो गुटखा पान तो बहुत खाते होंगे फिर? नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है चीजों से बिल्कुल नहीं, मेरे परहेज करता हूँ। कितने पान खा लेते हैं आप? कितने पान खा लेते हैं दिन भर में? मैं मजहबी उसके हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र है, कभी कभी करता हूँ, कभी 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 बहुत। अच्छा, हाँ, चले, कभी कभी आप पान खाते हैं। अच्छा, आपका जो आप चाह रहे हैं कि आपके ये मसनूई दांत बन जाए? हाँ, मैं नीचे दांत लगा रहा हूँ। मैं काफी मैं चक्कर लगा है, मैं पर इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ ना कि अपने। अच्छा, आपने चक्कर कहाँ लगाए? ये कराची डेंटिस्ट हॉस्पिटल नहीं है, कराची डेंटिस्ट। जी हाँ, तो अब आप ऐसे कीजिए, दानिश डेंटल सर्जरी में आ जाइए, सेंट्रल जेल के सामने है, जमशेद रोड 3 नंबर पर। और आप चाहें तो आज शाम को आ जाएं, मगरिब की नमाज़ पढ़ के मेरे पास, तो अपना राशिद नाम बता दीजिएगा या यहाँ इनसे नंबर ले लीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम जितने भी आपकी होगी आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मगरिब की नमाज के बाद। हाँ। अच्छा, अभी प्रोग्राम देखिए, मैं दोबारा एड्रेस डॉक्टर साहब रिपीट करेंगे, ठीक है राशिद, नोट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाय खैर। अच्छा जी नाज़रीन, अभी राशिद ने पूछा कि मैं इतना अफोर्डेबल नहीं हूँ, और माशाल्लाह डॉक्टर मोइज साहब का तो ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इनके पास ज़रूर जाएं। डॉक्टर साहब एक बार फिर एड्रेस बता दें ताकि राशिद साहब जो नोट कर लें, अच्छा किसी को फ़ायदा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंट्रल जेल है, मेन सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल के सामने है हमारा जमशेद रोड, जमशेद रोड 3 नंबर पे जो है, ये टोटल पेट्रोल पंप से पहले एजुकेटेड स्कूल के सामने दानिश डेंटल सर्जरी। तो इंशाल्लाह यहाँ पे शाम को 5:30 से 10:30 बजे तक होते हैं, और मॉर्निंग में जो है 10:30 से 1:30 बजे तक। तो आप हमारे पास बिल्कुल आएँ। अगर किसी के पास कोई बिल्कुल ऐसा है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे, अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह उनका भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस यही है कि किसी को अगर मेरे इस प्लेटफॉर्म से और उनके तवज्जुह से किसी को फ़ायदा हो जाए तो और क्या हमें चाहिए। दानिश, हम लोग वहीं पर जो आप बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ कि जी। किस टाइमिंग में किस हम लोग टाइमिंग पहले पे हमने- कर लेते हैं बाद में। जी हाँ, बच्चों का बता रहे हमें थे। ब्रश करना है, लेकिन बड़ों का तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने सुबह खाने के बाद, रात खाने के ठीक बाद है, करना है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सी जो मदर होती हैं वो आती हैं और हम बच्चे के साथ लेकर आती हैं। अरे वो मैंने खुद देखते देखा हैं, बच्चों के साथ ही उनके सारे दांत मैं काले देख के पड़े आया। हुए होते हैं। हाँ, अच्छा, जी जी वो जी, मीठा सारे ज्यादा दांत खाते काले पड़े हो, हुए बिस्किट्स खा लिए, देखिए, सो अब गए फिर।
सो गए। और ये चीज़ें जो है ना बनी ही बच्चों के लिए। वाकई अब मुझसे पेरेंट्स जो हैं शिकायत करते हैं कि बच्चे को डांटो, चीज़ें ना खाए, चॉकलेट्स ना खाए। मैं उनको ये कहता हूँ, ये फिर ये चीज़ें बनी किसके लिए हैं? हाँ, दैट्स गुड। ये तो सवाल का जवाब सही है। बनी ही इनके लिए हैं। और चिप्स दूसरी खा चीज़ लिए, ये, पोटैटो चिप्स, लेज, ये हम लोग जो बिल्कुल, मैं खुद बिल्कुल, खाती हूँ। बिल्कुल। तो ये तो बनी ही बच्चों के लिए है, और बच्चे को हर चीज़ से रोकना मुनासिब नहीं है। हाँ, ये बात भी सही। बच्चे को किसी चीज़ से रोके नहीं, बस उसको सही चीज़ बता दें। उसको जैसे अब मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा कि बच्चा चॉकलेट खा रहा है तो उसको रोके नहीं, उससे चॉकलेट के बाद ब्रश करा दें, आपका सही मसला है। हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को चीज़ रोक रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि चीज़ से ना रोकें। उनके 2 टाइम बना दें दिन के अंदर। एक तो जैसे वो स्कूल से आते हैं, वो खाना खाने के बाद अगर चीज़ मांगे तो जब दे दें उनको। और ये जो टाइम होगा वो आधे घंटे का होगा। ये नहीं कि पहले एक चीज़ दे दी, एक चीज़ दे दी, एक चीज़ दे दी, ऐसे 1-1.5 घंटा गुजर गया और फिर पता चला 2 महीने बाद बच्चे के सारे दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। सही। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। एक आधे घंटे का टाइम पीरियड बांधें, सुबह का रख लें या शाम का रख लें। उस आधे घंटे में बच्चे को जितनी चीज़ खिलानी है उसको दिल भर के, उसको पेट भर के चीज़ खिला दें। सही। उसके फ़ौरन बाद जो है उसको ब्रश करा दें। अच्छा, और चाहे तो माएँ अपने, सोल्यूशन निकाल दिया है दानिश मोइज ने जी। चाहे तो माँ अपने ना बच्चों 3 साल या 4 3.5 साल तक के बच्चे को माँ को पकड़ के यूं और खुद ब्रश करना चाहिए और चेक करना चाहिए। अच्छा। बच्चों को तो नहीं पता पड़ेगा, बच्चों को तो जब पता पड़ेगा जब उसके दर्द होगा, ओह। जब कैरीज यानी कि लगेगी। डॉक्टर साहब का कहने का मकसद है कि छोटे बच्चों के दांतों में भी कीड़ा लग सकता है अगर आप इसकी केयर ना करें। और ख़ास तौर पे ये जैसे 3 साल फिर 4 साल, और ये बच्चे माशाल्लाह खाते पीते हैं हर जी, चीज़, जी। उनको जो दो छाले हर चीज़ खा लेते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। अब उनको अगर हम ये सोचें कि बच्चे क्या ब्रश करेंगे, मैं कहती हूँ आज तक मैंने किसी माँ को नहीं देखा कि वो छोटे बच्चों को ब्रश की तरफ राग़िब कर रही हो। तो ये हम लोगों को इनिशियली अगर हम चाहते हैं बच्चों के दांत स्ट्रॉन्ग रहें तो उनको पहले से ही हल्के फुल्के अंदाज में खुद भी जाएं और उनको भी लेके जाएं और बताएं ऐसे ऐसे ब्रश करते, तो बच्चा यूज टू हो जाएगा, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा। समटाइम वो खुद ही सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठे। जैसे स्कूल मैंने अक्सर देखा 4 साल में तो डाल ही देते हैं स्कूल में, तो बच्चे को होना चाहिए कि पहले मैं जो है मैं खाने के पीने के बाद मैं ब्रश करके जाऊँ, मेरे दांतों में ये जो गंदगी फंसी हुई से साफ किया जाए। और स्कूल से वापस ऑफ कोर्स स्कूल में उसने खाना पीना किया होगा तो फिर उसको पहले ब्रश करवाना चाहिए। ये सही है ना बिल्कुल, तरीका? बिल्कुल सही है। तो वो स्कूल कैंटीन में जाना, चीज़ें खा हाँ रहे हैं, खाते कैंटीन हैं बच्चे, वगैरह बिल्कुल। खा पी के वो आया होता है, समोसे रोल मुझे याद आ गए सारे। बल्कि उसमें ऐसा भी होता है, अब जैसे डॉक्टर दानिश की बेबी है, मैंने उसको देखा है, वो उनकी मदर जो है मुंह में ब्रश दे देती हैं अक्सर। अच्छा। मैं वहाँ पे ब्रश कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मुझे देखते हैं। तो वो उनको पेस्ट ना दें आप, वो ऐसे ही करते रहें तो उसमें बच्चे को डिके नहीं लगेगा। वो ब्रश जो है ना उसका साफ होता रहेगा, उन्हीं का जो ग़िज़ा थी वो, क्योंकि उसी वक्त की ग़िज़ा थी, वो इनटेक कर लेगी, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बच्चों को ब्रश की आदत डालनी चाहिए। अब हमारी ब्रश। माशाल्लाह से 2 साल की है बच्ची, वो ब्रश करती है। वो शुरू से पहले ट्रेन कर। अभी मैं रोजाना 1 आध दिन छोड़ के देखता हूँ, वैसे ही करती रहती है, खाली आए हाय। मुंह लेके रहती है। अच्छा, हम लोग केयर की बात करें, डॉक्टर मोइस मौजूद हैं, डॉक्टर दानिश मौजूद हैं, डेंटल सर्जन है। और मैं उन नाज़रीन को भी बताऊंगी कि वो जो लोग अल्लाह न करे जब ये प्रॉब्लम, ये तो हम लोग डिस्कस करें क्या क्या रीजंस हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी थोड़ी थोड़ी हम ट्रीटमेंट। अब उन लोगों की तरफ चलते हैं कि जो लोग बहुत शौकीन होते हैं पान खाने के और छालियाँ खाने के। अब उसकी मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर दानिश से कि ये जो मुस्तकिल पान खाने वाले लोग हैं, स्टेन तो स्टेन, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जबकि मैं उनके व्यूज़ सुनती हूँ, जबकि दांत उनके गिर चुके होते हैं बीच बीच में से, तो फिर भी कहते हैं हमारे तो दांत बड़े मजबूत हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती, गंदे दांत, बीच में से निकले हुए दांत, और उसके बावजूद उनकी जो प्रॉब्लम है वो समझते ही नहीं और कहते हैं कि ये नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? फाइब्रोसिस में, म्यूकस फाइब्रोसिस। हाँ जी, सबसे पहले ये जो पान और गुटखा जो खाते हैं ना जी। इनको एक मज़े की बात ये है कि दांतों में दर्द नहीं होता। अच्छा। क्योंकि ये ऐसे ही है। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ऐसे ही। एक तो ये तंबाकू ले रहे होते हैं, गुटखे के अंदर होता ही वो तंबाकू सारी ठीक चीज़ें। है। दूसरा ये जो पान और इसकी सब की गंदगी की जो ये चूना और लाल वाला जो होता है, ये जाके सारा दांत के ऊपर लेयर बना लेता है। उसके बाद अंदर दांत के कुछ भी होता रहे, इनको तंबाकू की वजह से कोई दर्द होना ही नहीं है।
इनका मसला क्या होता है, इनके मसूड़े और हड्डी जो है दांत घुल जाते हैं पूरे, अच्छा, और गुलते 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 दांत हिलता है, हिलने के बाद गिर जाता है। और मजे की बात ये, इनको दर्द नहीं होता क्योंकि ये तंबाकू के आदी होते हैं। वो हर वक्त तंबाकू वहीं मुंह में रखा हुआ है, वो सुन रहता है है, वो सुन सा रहता है, इनको कोई दर्द नहीं होता। लेकिन दांत निकल जाते हैं, इनके गैप आ और जाते हैं दांतों में अंदर ही अंदर वो दांत इतने खराब हो जाते हैं कि अगर किसी बंदे के आपने स्केलिंग कर दी ना, सब वो सारे दांत अंदर से आपको सब पता चल जाएगा। ना उनकी एनेमल ठीक होती है, ना उनकी बोन ठीक होती है, ना उनके मसूड़े तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके होते हैं बिल्कुल। ओह, म्यूकस फाइब्रोसिस भी। और दूसरी चीज ये कि ये पान गुटखा और छालिया जो है ना, ये मुंह का कैंसर करता है। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार अल्लाह। जी जी। यही मैं अक्सर लोगों की देखी, कुछ खवातीन से भी मुलाकात होती है तो उनके कुछ दांत बीच में से निकले हुए होते हैं बिल्कुल ना, और वो पान मुंह में रख के और वो मतलब फील करते हैं कि बहुत अच्छा, दर्द वर्द नहीं है, लेकिन जी, दांत निकल चुके होते हैं। दांत निकल चुके होते हैं और हर वक्त पान मुंह में उनके रहता है, हर वक्त मुंह में रहता है। तो भाई आपको तंबाकू हर वक्त मुंह में है तो आपको कैसे दर्द होगा? चले अब इसका मतलब ये, अब मैं आप पर आ जाती हूँ, सॉरी आप पर नहीं, नहीं, मतलब नहीं, आप जैसे लड़कों पर जिनकी नई नई शादी हो रही होती है और वो अपनी शायद होने वाली बेगम को इम्प्रेस करने के लिए जाकर, क्योंकि वो खाते हैं ना वो कुछ छालिया टाइप की होती है, और वो मुंह में रखना और खाना, वो भी कुछ नशे छाली होती है, मुझे नाम नहीं आ रहे और बता भी नहीं रहे हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो उसमें तंबाकू होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बम्बू, पता नहीं क्या पता नहीं क्या नाम है, सिटी बम्बई, मुझे मैंने मतलब इतना मुझे नहीं पता, रजनी गजनी पता नहीं क्या क्या नाम है, अल्लाह माफ करे, वो होती रैपर में है, और उसको जैम, हाँ वो नहीं छालिया होती है, जैम में पता नहीं क्या, वो मतलब खुशबू होती है उसकी, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, बस कर जाओ, रत्ना पतना कौन कौन से नाम दे रहे हो। अब वो रैपर को यूं बड़े मजे से पूरा रैप करते हैं और फिर मुंह बंद हो जाता है उनका। अब उनको कुछ भी कह दो, उनके मुंह बुड़ बुड़ करके, अब वो उनको एक मजे की बात बोलूं, आप तो कोशिश भी नहीं कर रहे उनसे बात करें, वो अगर बात करते हैं ना तो इतनी कोई तेज खुशबू या बदबू क्या कहें उसको वो आती है कि आप उनके सामने खड़े होकर बात करना नहीं पसंद करें। बड़ा प्यारा स्टाइल, इतने ऐसा नहीं करे सर, बहुत सारे दिल टूट जाएंगे। ये बात सच है। असल उनसे वो करके नहीं, वो ऐसे ये जो है जो खाते हैं ना ये लोग, तो इनसे मैं तो बात नहीं करता। अच्छा, अगर आप इनसे कभी 5-10 मिनट बात करके वापस जाके देखें ना, तो घर वाले बोलते हैं ये कपड़े कहाँ से खराब हुए हैं। तो जब ये बात करते हैं ना, छींटे पड़ते हैं, ये छींटे पड़ते हैं। अच्छा ये भी मेरी तरह, मैं भी कहती हूँ यार पहले इसको थूक के फिर मैं बात ही नहीं करता। मुझे गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ यार मुझसे बात नहीं हो रही, आप इसको पहले थूक दो फिर मैं आपसे बात कर लेती हूँ। मेरे पास तो वैसे भी अगर कोई बंदा, मैं किसी ऑफिस में भी काम कराने जाता हूँ, कोई पान वाला तो मुझसे बात ही नहीं करता, मुझे पता है इसे थूकना ही है मेरे ऊपर। अल्लाह, तो वो सुन्नत के खिलाफ है ये। अच्छा, मेरे हेल्थ सेगमेंट की कॉमेडी बन गई है, रत्ना बतना। अच्छा, मैं काम पता नहीं बात क्या करी, अब मैं उनकी बात करी थी, उनकी नई नई शादी होती ना, तो एक्साइटमेंट में वो जो है ना, वो जाके शायद उसने कह दिया हेलो प्लीज ये दांत तो साफ करके आइएगा, तस्वीरों में अच्छे आने चाहिए तस्वीरों में। ये शादी के, मैं शादी के हवाले से ही पूछा, मतलब ये अर्श तो नहीं लाए थे आपके लिए क्या? पान नहीं लाए। ठीक है, मतलब अच्छा, मैं वो पान नहीं खाते। हाँ, मैंने सिगरेट छुड़वा दी थी, मैं सच कह रही हूँ, सिगरेट पीते थे, मैंने सिगरेट वो भी बहुत नुकसानदेह चीज है, नुकसानदेह है ना, तो वो फिर अच्छा इसी नुकसान पे जो बात हो रही थी ना, तो डॉक्टर दानिश से आपकी बात तो उन्होंने बड़ी आजमाई थी मुझे टोपी पहनाने की, अब नहीं, फलानी कसम ढमकानी कसम मेरे सर की कसम, और फिर कहीं ना कहीं से मैंने ये कहाँ से निकली, ओ यार मैंने कहा तो मेरी कसम खा के मुझे बीमार कर दोगे, ये क्या कहानी है। मैंने कई जगह उनका छापा मारा मैंने इस चक्कर में, अचानक वो दोस्तों में होते उनको पता ही नहीं होता, मैं आगे से एकदम शादी में एक दफा एकदम सरप्राइज ना, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, नहीं वो एकदम, अच्छा हवा एकदम बड़ूम ये क्या हो गया, कसमें खाई होती है ना, झूठी कसमें, तो ये हर जगह है, लेकिन आपको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये एक नशा एकदम नहीं जाता, तो उसको जरा सा हैंडल करना पड़ता है थोड़ा आहिस्ता, क्योंकि एक बंदे को पता नहीं कितने सालों से 5 साल 6 साल आपने एक
मुस्तकिल पिए, तो उसको एक याद रखना, एक औरत में बड़ा टैलेंट होना चाहिए हाँ, कि वो किस तरह उसको देखे। उसका ये नहीं कि उस जिंदगी में उस बंदे का साथी छोड़ दे, ऐसा नहीं है, ये चीजें नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको रिमूव करें, उसको उसकी बताएं कि आपकी इसकी हेल्थ इखलाक का खराब हो जाएगा। इखलाक का दामन ना छोड़ें, हाँ, इखलाक मतलब का आपकी दामन, हेल्थ हाँ। डिस्ट्रॉय होगी, हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ प्रॉब्लम कर देगी, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अच्छा जी, हम बात करेंगे मुझे बात कहाँ से चली गई, शादी की बात हो रही थी। अब वो दूल्हे को मूवी भी बनानी है, तस्वीरें भी खिंचवानी है, तो अब वो कहता है मैंने दांतों को साफ करवाना है। फायदा क्या उसने दोबारा खाना है? आप बताइए ना क्या किया जाए। हमारे पास आते हैं ऐसे लोग, आते हैं, ऐसे लोग आते आते हैं। हैं। कि यार मेरी एक हफ्ते बाद शादी, जरा इसके नहीं लिए नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही? ऐसे ही होता है। सरप्राइज आप इसका जवाब दो। बताए ना मुझे। वो ऐसा होता है कि जब शादी उनकी होने वाली थी तो वो जैसे अब लड़की का माँ बाप या भाई कोई देखने आ रहा है ओ, तो फौरन आते हैं कि यार मेरी शादी है, तो आज ना मुझे देखने आ रहे हैं वो लोग। तो फिर वो हमारे पास आते हैं, आने के बाद हम बोलते हैं भाई इसके तो 3 विजिट होते हैं, आपके तो बहुत दांत खराब हैं, आपके 32 दांत हैं, 100 की तरीक साइडें हैं इसकी, हम तो थक जाएंगे। तो बोलते नहीं आप ना आज ही कर दें मेरा ये। तो वो हमसे जो है वो 1 घंटे में बैठकर वो सफाई करवा के जाते हैं, फिर बोलते हैं बस, वो बहुत अच्छे खुश हो जाते हैं वो तो। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे ना, वो डॉक्टर दानिश ने भी कहा था कि मुंह के कैंसर की बात, जो कैंसर की बात है। अच्छा, वो बात ऐसा है कि ये जो गुटखा पान सुपारी होती है ना, इसमें चूना ज़रूर होता है, कुछ भी कर लें आप, चूना होता है। अच्छा, हमारे जो गाल के अंदर के जो हिस्सा है ना, ये म्यूकस मेम्ब्रेन सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। सबसे नरम तरीन मुंह के अंदर जो झिल्ली है ना, वो है गाल की साइड की। अब चूने से क्या होता है कि वो डिफेक्ट हो जाता है, मतलब अच्छा ठीक, अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाती है। सही। मतलब ये समझिए अल्सरेशन हो जाती है, यानी कि वो झिल्ली टूट जाती है या लेयर होती है, वो जो टूट फूट हो जाती है, अब उसके बाद रिपेयर नहीं होती पूरी ज़िंदगी भर। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। ये ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम में डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे, डेंटल सर्जन भी देख रहे होंगे। मुंह के अंदर की जो झिल्ली होती है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ये अगर एक दफ़ा टूट फूट का शिकार हो जाए, इसकी रिपेयर नहीं होती। और इसी वजह से जब इसकी रिपेयर नहीं होती तो हमारे गाल अंदर से जो नरम है, ये सख्त हो जाता है चमड़े की तरह, और फिर आस्ते आस्ते मुँह कम बंद होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त होता है कि मैंने ये तक देखा है कि 1 उंगली नहीं जाती मुँह में। अल्लाह, तो बस अब जैसे हम लोग हैं, हमारे 3 चलेगी, 4 चलेगी, उनकी 1 उंगली नहीं जाती है, मुंह नहीं खुल रहा होता। मुंह ही नहीं खुलता। फिर आखिरी में इसी जो मुंह नहीं खुल रहा होता है ना, यही कैंसर का सबब है, यही कैंसर का सबब होता है। और मैंने अपने सामने लोगों को कैंसर में, अपने सामने अपने रिलेटिव में भी मैंने मरते हुए देखा है, उन्हें कोई नहीं बचा सका। देखें, जिंदगी और मौत का जो अल्लाह वक्त है वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो वो जिंदगी जो एक मुश्किल के साथ गुजरेगी, जो वक्त है उसका, वो तो मुश्किल होगी ना वो खा सक रहा है, ना पी सक रहा है, ना बोल सक रहा है। जब ऑपरेशन होता है ना, ये जो मुंह का जो कैंसर इस तरह होता है, मुश्किल यूँ हो जाती है कि इसके अंदर जो थूक के हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, जिन्हें सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, अगर ये इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर, बस तो फिर अब जिंदगी खत्म है। सलाइवा आपका जो है वो इसके साथ मर्ज हो गया। और ये दिमाग के करीब होता है, सारी बिल्कुल नसें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर उसको बात ये है कि जहाँ कैंसर है उसको कट करके निकालना है। अब ऐसी नसें, ऐसी चीजें आ जाती हैं इन्वॉल्व कट करके निकाल नहीं सकते, तो फिर निकाल डॉक्टर्स उसको छोड़ देते हैं कि ये जितना इसकी जिंदगी अब ये गुजार ले। तो यही बात हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये पान, छालिया, गुटखा जो है, इसको ज़रा इससे बहुत ही दूर रहना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग जो सौंफ सुपारी खा लेते हैं कि चलो कभी कोई इवेंट में गए हैं ना, तो वो थोड़ा सौंफ खा लिया थोड़ा, लेकिन एक लिमिट है ना, महीने में, 15 दिन में, 1 हफ्ते में खा लिया। अब हम उसके बगैर रह नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं ना, यार मैं ज़्यादा टेंशन में होता हूँ तो उसने सिगरेट मतलब कंटिन्यू पीनी है। अगर कोई टेंशन में होता है, वो ज़्यादा गुटके मुंह में डाल के, मुझे समझ में नहीं आती कि एक चीज़ पता है कि मेरे साथ एक ज़िंदगी, मेरी बीवी, उसके साथ मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? अच्छा, वो सारी इन्वेस्टमेंट फिर उस प्रॉब्लम में जो है ना, उसकी तकलीफ में, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है कि अब आपको कैंसर हो गया, अल्लाह माफ़ करे, और आपकी ये चीज़ कटेगी, अगर आप अभी भी नहीं रुकेंगे तो ये मसले, अब आपको ट्रीटमेंट के लिए 2-3 लाख चाहिए। एक गरीब बंदा है ना, उसके लिए 2-3 लाख 2-3 करोड़ के बराबर होते हैं। जो रेंट पे रहता हो, जिसकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये हो,
खुद सोचे। फिर वो क्या है, बहन भाई खाला मामू चाचू सबसे फिर पैसे मांगते हैं, और बावजूद उसके कि एक तकलीफ भी आप झेल रहे हैं, घर वालों की टेंशन भी हो रही है, पैसा भी उधार ले लिया और आगे से कुछ नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर कहते हैं जी 80% बचोगे और 20% का हमें पता ही नहीं। अब बताओ बंदा कहाँ जाए। और जिनके अजीज होते हैं वो कहते हैं यार कुछ और दिन जिंदगी हो जाए ना, खैर है। तो ये जरा सा अंडरस्टैंड करें, अल्लाह माफ करे कि आप लोगों को ये जो नसीहत हो जाए। वो कहते हैं खुद को ठोकर लगेगी तब समझ में आएगा। शायद मेरी बात नहीं समझ में आ रही, और बराए मेहरबानी अपने लिए नहीं सोचें, लेकिन उन शहजादियों के सोचें जो आपकी औलाद है, उनके लिए सोचें, उस वाइफ के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी आपके नाम कर दी है, खुदा के लिए उनके लिए सोच के ये गंदी चीज़ों से ज़रा ख़त्म करें, अवॉइड करें। अच्छा जी, बात हम लोग कर रहे हैं कि क्या और करना चाहिए। वो लोग तो दांत भी नहीं साफ़ करते होंगे, मुझे नहीं लगता बाखुदा। सर क्या कहते हैं? उनको ज़रूरत ही नहीं थी। डॉक्टर दानिश ने बताया ना, वो जो तंबाकू खाते हैं ना, तो उनको मुंह से ना स्मेल भी नहीं होती, वो एक ही खुशबू आती है, ज़हूर राजा जानी, बस एक ही खुशबू आती है। तो वो बोलते हैं हमें तो बदबू भी नहीं आ रही। और मैंने ज़हूर और राजा और जानी कौन है? वो नाम से आता है। अच्छा, मैंने 3 लोग हैं जो शायद हमें गाइड कर रहे हैं। तो मैंने भी देखा है, वो डब्बे पे लिखा था ज़हूर राजा जानी। अच्छा, वो तंबाकू होते हैं। अच्छा, उसकी खुशबू ऐसी होती है कि वो फिर बदबू नहीं आती। वो बैक्टीरियाज जो है ना, डॉक्टर दानिश जो है ना, दांत में दर्द नहीं होता, वो बैक्टीरियाज भी तंग हो जाते हैं। कौन सी बला आ गई हमारे मुंह में। ये कौन सी बला। अच्छा, ऐसे लोगों को ना मैंने भूख कम देखी, खाना कम खाते ही नहीं है, और बोलते नहीं मैं खाना खाता हूँ। अच्छा, खाना भी कम खाते हैं, और दूसरा इनको मिर्चें जरा जल्दी लगती है, मतलब खाने में खाते हैं ना। दरअसल इनके गाल जो है ना और जुबान, ये सारे जो सॉफ्ट टिश्यू है ना, ये सारे छिले हुए होते हैं, ये कटे हुए होते हैं, छिले हुए होते हैं। हम कहेंगे नहीं खाने में इतनी मिर्चें नहीं करेंगे, नहीं और बहुत मिर्चें हैं इसमें ना। जी आप सही कह ऐसा रहे ही है हैं, ना, ऐसा ही है, सब पता है मुझे, मैं खाती ही नहीं, मुझे सब पता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम हमारा सेगमेंट खत्म है, लेकिन मैं दानिश से जाते जाते कोई लास्ट मैसेज ले रही हूँ, लॉन्ग ले रही हूँ जी, मैसेज दीजिएगा नाज़रीन। मेरा यही मैसेज है कि अपने जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आज हमने ब्रश की हैबिट, उसकी टेक्निक और किस वक्त हमने करना है, ये चीज़ें डिस्कस की हैं। ये मैसेज अपने घर में अपने बड़ों को, अपने छोटों को, अपने आसपास में जितने लोगों तक पहुंचा सकें वो ज़्यादा अच्छा होगा। पाकिस्तान में दरअसल सबसे बड़ा मसला ये है कि हम डॉक्टर को रूटीनली चेकअप नहीं करवाते, तो हमें इन सारी बेसिक चीज़ों का पता नहीं होता है। तो जहाँ से भी अच्छी बात पता चले उसको आगे बढ़ाएं, ताकि आपको भी सवाब मिले और दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। बेशक जी। डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब, ये कैमरा है आपका। बस यही है कि भाई नहीं, आप एड्रेस बता दें और टाइमिंग बता दें, वो ज़्यादा अच्छा मैसेज होगा। अगर जो लोग जो हमारे पास अगर आना चाहते हैं, तो हमारा जो क्लिनिक है सेंट्रल जेल के पास सामने है, जमशेद रोड 3 नंबर पे, एजुकेटर स्कूल के सामने है, दानिश डेंटल सर्जरी। शाम 5:30 से 10:30 तक हम होते हैं। डॉक्टर दानिश भी मेरे साथ होते हैं, और आप इंशाल्लाह इधर आएँ तो इंशाल्लाह ट्रीटमेंट होगा। उसके अलावा अगर आप DHA की क्लिनिक में जाना चाहते हैं तो इसी नाम से DHA में भी, वो फेज़ 7 में। अच्छा डॉक्टर साहब, उनको भी बताएं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपके पास ज़रूर है। और ये बात हकीकत है कि बहुत महंगाई है, और लोगों की जो है ना वो आवाज़ें निकल गई हैं, इतनी महंगाई हो गई है। और अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जिनको दांतों के ट्रीटमेंट का इलाज की ज़रूरत है और वो करवा नहीं पा रहे हैं, और बिल्कुल जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह वो हमारे पास आएँ, जो एड्रेस दिया है। इंशाल्लाह हम जितना भी उनसे हो सका इंशाल्लाह उनसे ताउन करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और दानिश आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और बोलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का है ये किचन, और ये है सभीज़ किचन, और यहाँ बनते हैं मज़े मज़े के पकवान, और हम सब खाएंगे इस खाने को जो बना रही है शेफ शहनीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बस क्लास। आज बन क्या रहा है? आज भुने में आलू बना रहे हैं, वैसे भी आज मदर डे,
अच्छा हाँ, आज क्या डे है? आज मदर डे। तो जो लड़कियां जो नई सीखने वाली हैं उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल यूनिक है, वाह भाई वाह। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है ये। जबरदस्त। जिनको कुछ नहीं आता वो भी बना सकते हैं, जिनको सब कुछ आता है वो भी बना सकते हैं। बहुत मजे की ये रेसिपी है, आप ये जरूर घर में ट्राई करिए। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। पहले बताएं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसके लिए हमें चाहिए एक प्याज, छोटी है, थी, हमने इसको इस तरीके से चॉप कर लिया, लंबी है, काट ठीक ली। है। 1 चम्मच हमें कुटी हुई मिर्चें चाहिए, ओके। 1 चम्मच हमें इसके अंदर साबुत धनिया चाहिए, आधा चम्मच हमें इसके अंदर सॉरी हल्दी पाउडर चाहिए, 1 चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है। पिसा हुआ और कुटा हुआ धनिया ओके। वो डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं और 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसको है। इस तरीके से काट लिए। 1 से 2 चम्मच हम इसके अंदर घी डालेंगे, तेल हो तेल डाल सकते हैं। आधा किलो हमने आलू लिए हैं, उसको इस तरीके से चौकोर चौकोर से काट लिए हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते करें? हैं जी। और हम लोगों ने सबसे पैन रखे उसके ऊपर ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसको स्टार्ट कर दिया जी। और देखिए पानी खुश्क है ना, बाद जी, में चिन खुश्क है। मिन चिन हुई ना तो नहीं, मैं नहीं, डर बिल्कुल जाऊंगी। खुश्क है। चिन मिन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने घी डाल दिया, घी डालें या ऑयल डालें तो आपकी मर्जी है, एज पर टेस्ट। शरीला कब से माशाल्लाह आप कुकिंग मतलब कर रहे हो, कब कितना टाइम हो? 5 साल हो गए मुझे। ठीक है, किस नाम से? शनीलास किचन के नाम से। अभी मैंने अपना चैनल खोला, नहीं तो मैं किसी और चैनल पे काम करती थी। ये जी इन्होंने अभी अपना चैनल ऑन किया। आप इनकी डिशेस, इनकी रेसिपीज इनके शनीलास किचन के नाम से है। आप जाएं और ज़रूर इनकी रेसिपीज देखें कि देखिए कैसे कैसे खाने बनाती है। आज तो हम इनको एज ए गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किया, देखते हैं इनकी आज डिश कैसे बनती है। और ये सबसे पहले यानी क्या डालेगा? जीरा जीरा डलेगा, फिर उसके बाद आलू फ्राई होंगे। चलिए जी, सबसे पहले हमने ऐड किया है जीरा। थोड़ा सा हल्का सा अच्छा, ऑयल पीटी चैनल नंबर शो कीजिएगा। किसी ने कॉल करनी हो तो जरूर हमें ज्वाइन करें और कोई इसके अंदर आपकी हमने फरमाइश है तो जरूर मुझे बताइएगा। 1 चम्मच हमने इसके अंदर जीरा डाला है, हल्का सा थोड़ा सा जीरा हो जाए, फिर उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड हाँ करेंगे। श्योर श्योर, बहुत आसान सी ये रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाएगी। सही है। ये जरा एसी का शेड ऊपर कर दीजिएगा जरा सा ना। ओके। और शरीला मैक्सिमम जब हम कहते हैं कि कोई काम हम शुरू करते हैं बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तो आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ आया? नहीं, या अल्हम्दुलिल्लाह। happiness ही रहा? नहीं हैप्पीनेस लगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। कितना अच्छा लगता है जब कोई कहते मेरे ससुराल वाले अच्छे। क्योंकि मेरे 9 महीने का बच्चा था जब मैंने ये स्टार्ट करा। ठीक है। ठीक है, और मेरी जो मदर इन लॉ थी वो उन्होंने मेरे बेबी को रखा, क्योंकि मुझे शुरू से शौक था कुकिंग का। सही। ठीक है, मुझे एक चांस मिला कि बगैर किसी चीज से मैं सीख सकती हूँ कुकिंग। अच्छा। आगे जाने से एक प्रोग्राम होता शेड है एसी का ऊपर करो रहमान। इंडस्ट्री शो से, मैंने वहां से कंपटीशन जीता, सही। फिर वहां से दूसरे शो में गई, फिर दूसरे शो में गई। इस तरीके से मैंने बहुत से ऐसे शो करे। हाँ। लेकिन मेरी फैमिली, मेरे सबसे बड़े हस्बैंड हाँ। वो हर जगह मुझे ले जाते थे जहां मुझे अभी भी आए हैं। हाँ, वो अभी भी आए मेरे बच्चे और के बच्चा साथ। छोटा है ना, 3 साल का है। हाँ, तो वो अभी भी आए बेचारे साथ मेरे। वो अपनी जॉब बेचारे ना कहा करो। नहीं, वो बेचारे ही हैं। बेचारे में जैसे मुझे पता चलता है मुझे कहीं जाना है, मैंने उनको रात में भी बोलना है ना, तो वो सुबह मुझे लेके पहुंच जाते हैं जहां पर भी मुझे जाना हो। क्या बात है। क्या नाम है उनका? अम्मार। हमारे साहब, यूर लकी। आपकी वाइफ बहुत अच्छी और आप भी बहुत अच्छे हैं। चलें चलें, नेक्स्ट आप हमारे इसके साथ सबसे पहले हमने जीरा डाला था, अब ओके। इसके अंदर आलू डालेंगे। ठीक है जी, अब किया है इसे चिनमिन। पानी लगाना चिनमिन हो गया। अच्छा, हमें इसको भूनना नहीं है, ओके। कुछ भी नहीं करना, बस अब हमें इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। ओह जबरदस्त। इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर हमने टमाटर डाल दिए। ओके। ठीक है, इसके अंदर हमने प्याज डाल दिए। देखिए, हमने प्याज में फ्राई नहीं करे। अच्छा ठीक है, ये प्याज डाल दिए। ये हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे, स्पून ले ओके। लेंगे यहाँ से, 1 चम्मच डालेंगे। अगर ज्यादा मिर्च पसंद है तो ज्यादा डाल सकते हैं आप। ठीक है। कि ये हम बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं। आधा टीस्पून। नहीं, आप थोड़े से ज्यादा डाल दीजिएगा, इसकी थोड़ी डाल दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए ठीक। ये बाद में डालेंगे। और धनिया ऐसे लेंगे और हाथ में इस तरीके से लेके ये क्यों? हाथ की मदद से कूटेंगे इसको। इसकी बस, क्या वजह? इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। वो हम अच्छा। कूट के रखते हैं ना, उसकी खुशबू निकल जाती है, तो ये खाने में खुशबू रही है इससे। ठीक है, दरदरा वैसे डायरेक्ट हम कूट के भी डाल सकते हैं। हाँ, वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ओके। आप ऐसे डालिएगा इस आलू में, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। और ठीक है। नमक आप कब डालेंगे? अभी थोड़ा सा 2 मिनट इसको चलाएंगे, फिर उसके ओके। बाद नमक ऐड करेंगे।
डायरेक्ट नमक डाल देते हैं तो आलू सख्त हो जाते हैं। अच्छा हाँ, आलू में कभी भी आलू के साथ नमक नहीं डालें। थोड़ी देर तक थोड़ा सा आलू नरम पड़ जाए या थोड़ा से फ्राई हो जाए, उसके बाद नमक डालें तो आपके आलू बहुत जल्दी गलेंगे। आपको पानी की भी जरूरत नहीं होगी। आप देखिएगा हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, ये खुद गलेंगे। ओके। बहुत अच्छा, किस चीज का शौक था आपको? ये तो चले कुकिंग था, ऐसे इसके अलावा किस चीज का शौक था? मुझे सिर्फ कुकिंग का शौक था शुरू से? शुरू से, क्योंकि मैं एक सिस्टर हूँ, 5 भाई भाई हैं मेरे। अच्छा। ब्रदर है। तो क्या बोलते हैं ना, सबसे छोटी कह लें तीसरे नंबर की थी मैं। हाँ। तो मम्मा मेरी बीमार रहती थी, अच्छा। तो इसकी वजह से ना मैं किचन में जल्दी चली गई। ओके, 5 भाइयों की 1 चम्मच बहन। नमक डालेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो किचन में चली गई तो मैंने इसके ऊपर अपने सर पे प्रेशर नहीं लाई, मैंने खुशी खुशी किचन का काम करा। मम्मा ने सिखाना शुरू कर दिया जी, होगा मम्मा आपको। ने भी नहीं सिखाया। मम्मा मेरी इतनी बीमार हो गई थी कि बस ओह। खुद ब खुद, एक हमारे घर में मासी थी, वो आती थी, बस वो मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर देती थी, ये डलेगा ये डलेगा, खुद ब खुद। फिर हम आज शौक की वजह से हाँ। आप सीख गई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है सब सीख गए, और कुछ ऐसा नहीं हुआ कि खराब हुआ हो। और फर्स्ट टाइम हम जब बनाते ना, कोई चीज खराब नहीं होती। जबरदस्त। अब हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। ओके, स्लो बस- कर दिया। ओके, चले जी। ये जब तक ये बड़ा आखिर में क्या डलेगा? ये धनिया है, ये कब भुना हुआ डलेगा? धनिया बिल्कुल लास्ट के अंदर डलेगा। और अगर आपके पास इमली हो तो आप इसके अंदर इमली डाल दें, जो खट्टा पसंद अदरवाइज तो करते मेरे हैं। को में टमाटर डल गए तो डल गए, काफी लेकिन कुछ लोग खट्टा ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, तो डालने एज पर टेस्ट आप डाल सकते हैं। ओके, शनीन, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी फैमिली को और हमारे अपने नाज़रीन को? यहाँ पर हम ब्रेक ले लेंगे, फिर आखिर में आपका डिस्प्ले भी कर देंगे। जी ठीक जी है, बिल्कुल। बताएं। मेरा मैसेज ये है कि आप शनीलास किचन को देखें, और आपको वहां पर बहुत सी टिप्स मिलती हैं। जो खवातीन जॉब करती हैं उन लोग के पास टाइम नहीं होता, हम उसके अंदर वो टिप्स देते हैं कि झटपट तैयार होने वाली रेसिपी देते हैं कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। और कुछ खवातीन ऐसी होती है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो हम उनको फ्रोजन सामान बनाना भी सिखाते हैं जो झटपट तैयार हो जाता है। जबरदस्त। तो आप शनीलास किचन को जाके देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस मेरा यही मैसेज वैसे है। आपके ऑर्डर में सबसे फेवरेट डिश कौन सी ऑर्डर की जाती है आपको? सिंगापुरियन राइस। हाय हाय, सिंगापुरियन तो राइस। बनाया नहीं, और सिंगापुरियन राइस हमको तड़पा रही है। नहीं, इंशाल्लाह अब आपके व्यूज को पसंद आएगा, मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर बनाना नाइस सिखाऊंगा। टू मीट यू। बस अभी थोड़ी देर में हाँ, हम अब क्या करते हैं, ये जब बन जाए ना, तो फिर बस- हम मैं आपको बुलवा लेते हैं। चलें, ठीक है ठीक जी, है, और ओके। इसको हम डिस्प्ले भी करेंगे और शनीला के साथ करेंगे जी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है और बात होगी आपकी फिटनेस की। यस, आप हेल्दी नज़र आए, फिट नज़र आए। वो कैसे? अरे यार, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ थक जाता हूँ, अरे मैं ज़्यादा वॉक करता हूँ थक जाता हूँ, अरे मैं बैठता हूँ तो उठ नहीं सकता, अरे मैं उठता हूँ तो बैठना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर आप रेगुलर जस्ट 10 मिनट अपने आप को टाइम देंगे। और हमारे साथ मौजूद है जो हमें ये गाइड करें, मेंटली बता रहे हैं कि आप जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिजिकली कैसे होंगे। तो यहाँ पर मौजूद है स्पोर्ट्स ट्रेनर नवेद सती साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फिट आप बॉय? बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप बताइए, सब ठीक है? फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है जिम के ट्रेनर हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। साथ में नवेद साहब के हैं असिस्टेंट स्पोर्ट्स ट्रेनर कह सकती हूँ ऑफ कोर्स। और यहाँ पर मौजूद हैं कौन? वसीम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। सही नाम लिया? बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम, शुक्रिया। सही लिया। तो आर यू रेडी? Yes. अच्छा, पहले बताएं आज क्या क्या है, ये बताइए। अच्छा मैम, आज हमारा क्योंकि आज मंडे का दिन जो होता है वो फर्स्ट वीक पे होता है, और उसमें जो होता है ना कि 2 दिन की छुट्टी के बाद लोग थोड़ा ढीले हो गए होते हैं, यार मूड नहीं बन रहा ऑफिस जाने का, काम करने का, तो थोड़ा सा अब एक पुशअप चाहिए होता है। तो हम आपको वो एक्सरसाइज करवाएंगे कि ताकि जो है वो स्टार्ट हो जाए आपका डे, ठीक है। और फिर वीक आपका जो है एक अच्छा वीक स्टार्ट हो। क्योंकि जैसे आपका नाम ही आपके प्रोग्राम का है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो फ्रेश फ्रेश। आपकी जो मॉर्निंग है वो गुड होनी चाहिए, और फिर आपका पूरा दिन आपका जो है वो सही चलता है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला आज जो हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, यूसुफ मेरे साथ है, मेरे असिस्टेंट हैं, और माशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जो है ये ट्रेन करवाते हैं। ये आपको यानी कि exercise जिम करवा- में आप इसको ट्रेन कर रहे हैं ताकि आप
अच्छा आगे लोगों को भी गाइड कर सके। बिल्कुल, इनकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, फिर ये औरों को ट्रेन करवाएंगे। दैट्स गुड। आर यू रेडी? तो अब माइक आप उतार लीजिए और फिर खड़े हो जाइए। अच्छा, साथ साथ मैं ये कहूंगी कि ये ट्रेनिंग तो आप बताएंगे, अभी ये एक्सरसाइज कौन सी उसके लिए, फिटनेस के लिए रेलेवेंट है? देखिए ये एक्सरसाइज हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टाइम होता है उस टाइम में हम फुल बॉडी की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। हम आगे डे बाय डे करेंगे कि वो 1 डे 1 मसल रखेंगे, ठीक है? तो जैसे होता है ना कि बैक पेन के लिए, लेग्स के थाइस को कम करने के लिए, बेली जो हमारे पेट वो है उसको कम करने के लिए, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ एक्सरसाइज हम लोगों को गाइड करें। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह डेज रखे हुए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपके जो देखने वाले हैं उनको भी मालूम हो कि हम आज मंडे के दिन हमारा ये प्लान है, ट्यूसडे को ये है, वेडनेसडे को ये है, तो आके वो प्रिपेयर हो जाए मेंटली, जब वो यहाँ बैठे तो उनको पता हो कि आज हम किस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहले वार्म अप हो जाए। वसीम आप रेडी? मुझे भी सिखा दी उन्होंने वार्म अप। अच्छा वसीम, आप जो है फ्रंट आर्म करेंगे, मूव करेंगे 10 टाइम। ये देखें शोल्डर और फुल बॉडी का जो है इनकी वार्म अप होती है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप वार्म अप करते हैं, मसल को रेडी करते हैं, और 10 टाइम आप फ्रंट करेंगे, फिर 10 टाइम आप रिवर्स करेंगे। वसीम की बॉडी देखें, शोल्डर, चेस्ट। इसको फिट पहनानी थी ना टी-शर्ट, लूज क्यों इतनी अच्छी माशाल्लाह। और 10 टाइम ये अप फ्रंट करेंगे, फ्रंट शोल्डर है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, फ्रंट ये भी 20 मीन्स 10 ईच साइड से हो जाएगी, ठीक है। और ये 20 करने के बाद हम फिर चेंज करेंगे इसको साइड पे। अब आप साइड शोल्डर कीजिएगा, 10 टाइम ये भी करेंगे, बॉडी स्ट्रेट रखेंगे, फ्रंट सामने देखेंगे, 10 टाइम करेंगे, 3 4 5, ठीक है। पूरा शोल्डर लेवल पे देखें आप, ये बहुत शोल्डर, बैठने की कोई एक्सरसाइज नहीं होती। बैठने की इसके बाद करवाएंगे आपको आफ्टर 30 मिनट्स के, ठीक है। अब आप करेंगे जो है वो चेस्ट का करेंगे, ठीक है। ओके, चले हम बैठ के जो कर सकते हैं ना वो तो कर सकते हैं। अब ये देखिए पूरा, ये आपके शोल्डर, आपका फ्रंट चेस्ट, और ये आपका मसल्स, आर्म, ये सारा, हाँ जी हाँ, ये आपके एक्सरसाइज बैठे बैठे जी। अब आपने सेकंड लेग आगे की, और ये देखें पूरा प्रेशर आपको, जी हाँ, चेस्ट पे आ रहा है, ताकि आपके जो नेक्स्ट टाइम लड़की लेकर आना ना, फिर कल इंशाल्लाह ताला हमारे साथ गर्ल्स भी होंगी। बिल्कुल। अब आप नेक की एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा, ये देखें क्लॉकवाइज, हाथ जो है आपके जो है साइड पे होंगे, और ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है, अप एंड डाउन, ये पूरा जो है स्ट्रेच आप करें क्लॉकवाइज। अच्छा, ये कड़ाके निकल रहे हैं हमारी गर्दन में से, पटाखे। नॉर्मली जो है लोग करते नहीं है। देखिए देखें एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आपकी गर्दन में मोस्टली लोग शिकायत करते हैं कि नवेद भाई मैं सच बता रही हूँ, मेरे गले में बहुत सारे कड़ाके आ रहे हुए हैं। आ जाएंगे। अभी मैं आपको और सी एक्सरसाइज करवाऊँ, तो कड़ाका उसी वजह होते हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। अब आप क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉक, आप थोड़ा नी डाउन टच करेंगे, ये देखें आप पूरी बॉडी, हैमस्ट्रिंग, बैक, फ्रंट टच। अच्छा, फर्स्ट टाइम पे आपका टच नहीं होगा क्योंकि आप यूज्ड टू नहीं है, कोई भी यूज्ड टू नहीं होता। अच्छा, मेरे वहां तक जाते हैं, ये जो है थोड़ा सा ऊपर करना, हाँ, मेरे यहाँ तक जाता है, बस कोई मसला नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ घुटनों तक जा रहा होता है। नहीं, मेरा यहाँ तक आ जाता है, और अगर मैं किसी सोफे पे रख के यूं करूँ ना, फिर चला जाता है मेरा। आप फर्स्ट वीक करें, आप खुद से देखेंगे कि आपके टोस पे टच होना शुरू हो जाएगा। मुझे करना है, ये मुझे जरूरी है। आप रोज की 10 टाइम करें, आप इंशाल्लाह, मैं हर दफा कहता हूँ नमाज के बाद 5 दफा आप करें, और आप खुद देखेंगे कि हफ्ते के बाद आपको खुद क्या होगा। साइड, फ्रंट, ये रिस्क है, ये देखिए, ये रिस्क, यानी आपकी कलाई का जो है ना, ये सपोर्ट की हुई है इसको ऐसे, ये हल्का, ताकि एक बैलेंस रहे, स्ट्रेट रहे। इसको थोड़ा सा स्लो करें, जितना स्लो करेंगे उतना ही बेहतर है। स्लो। अच्छा, स्लो, जी हाँ, 10 टाइम एक्सरसाइज को वैसे स्लो करना चाहिए, इतनी जल्दी और ये मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि टाइम कम होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक दफा कर रहे हैं। ये आप 2 सेट कर सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज के। 10 टाइम, जी 10 टाइम फ्रंट, 10 टाइम रिवर्स, ठीक है। और ये आपने एक हाथ के किए, यानी राइट के, फिर दूसरे हाथ, दूसरे बाजू के आपने कर लिए, दोनों के आपके एक सेट हो जाएगा। लेकिन आपने स्टार्टिंग में 1 सेट करना है, और फिर 2 सेट पे आपने जाना है, ठीक है। अच्छा, जो लोग बाजू के एक्सरसाइज जैसे करवा रहे हैं, जो भी अगर इसी तरह कोई टेक्निक होती तो फ्रोजन पेन से भी बच जाएंगे। देखिए, इस बाजू का दर्द आ जाता है ना, इससे भी बच जाएंगे। फिजियोथेरेपी है क्या? टोटली एक्सरसाइज है, यानी आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो आपका मसल, जैसे आपने खुद कहा कि फ्रोजन हो जाता है, वो जम जाता है, लॉक हो जाता है, तो उसको खोलने के लिए आपको कहीं भी जाते हैं, आप सेशन ले रहे होते हैं, वही आप घर पे बैठ के करें तो पैसा भी बचाएंगे अपना, और अपना टाइम भी बचेगा। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टेप है? अब आप करेंगे स्ट्रेच, फ्रंट हो गया, फ्रंट, ये देखिए, ये पूरा, ये आपका जो ये है पूरा, ये देख रहे हैं आप, वाह, पटाखे निकल रहे हैं भैया। होल्ड करके रखें थोड़ा सा, वसीम होल्ड करके, आप देखें रिस्ट पे, यहीं पे होल्ड करके रखें। इनकी जो रिस्ट आ रही है, ये पूरी, ये जो आ रही है यहाँ, आप देखें, अब आपको कहाँ प्रेशर आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, हाँ, ये थी ये चीज, ये फ्रंट आपका रिस्ट जो आ रही है पूरी आपकी, ठीक है। अब आप
आप रिवर्स करेंगे तो आपको कहाँ फील हो रहा है प्रेशर? यहाँ ऊपर, से, यहाँ तक। यहाँ आप पूरा से। करेंगे तो यहाँ तक प्रेशर आ रहा है ठीक आपके। है। ठीक है, मैं ये बड़ी देखिए। वो डरी ना, ज्यादा ताकत नहीं लगा रही ना, इसलिए मुझे कहाँ तक फील हो रहा है। अच्छा, ये हो गया आप टच। आप फ्लोर पे आ जाए। आप थोड़ी सी जो आपने जैसे जिक्र किया था पेट की एक्सरसाइजेज जो है ना वो होनी चाहिए। आप लेट जाएंगे वसीम, आप, हाँ इसी तरह आपका फेस कैमरे की तरफ होगा। ठीक है, ओके। और आप करेंगे अपर। ये देखिए आप चेस्ट के, मैंने उस दिन भी कहा था एब्स के 3 मसल्स हैं। ये देखिए अपर फ्रंट, यानी चेस्ट के नीचे जो फर्स्ट, ये अपर वाला है। इसके हम 10 टाइम करेंगे। ठीक है, अच्छा। ठीक, देखिए हल्का सा बिल्कुल पुश कर रहे हैं इससे ताकि क्या हमारी कौन सी बॉडी अपर इफेक्टेड अपर, होगी? ये देखिए ये पोर्शन, ये जो अच्छा, अपर ये, अपर ओके। 3 ये आपके एरियाज हैं आपके एब्स के, 1 2 3, यानी आपका अपर, ये सेंटर जो आता है आपका सेंटर है, और नाफ से नीचे का एरिया प्रेशर है। पड़ता है। ठीक ठीक है, है। तो ये अभी ये कर रहे हैं, ये अपर कर रहे हैं। अब आप सेंटर वाला करें। ये देखें, ये अच्छा, आपका जो बीच का, यानी पेट का जो सेंटर एरिया है, ये वो उसको फोकस कर रहा है, उसको प्रेशर आ रहा है। ठीक है, ये भी आप 10 ओके। रेप्स अपने हिसाब से वाह आप बढ़ा वसीम, सकते हैं। जबरदस्त भाई। और अगर आपको इजी लगता है तो 10 से आप 15 भी कर सकते हैं, और 10-10 के 2 सेट भी कर सकते हैं। अब आप ये लेग रेस करेंगे, जो मेन जो आपका जो पेट निकलता है उसको खत्म करेगा। अच्छा, लेग्स को नंबर फोल्ड स्क्रीन करें। पर जरूर पीटीसीएल मेंशन करें, किसी को कॉल करनी हो, किसी खवातीन को, किस पर्सन को कि कुछ पूछना हो। नवीद साहब मौजूद है, स्पोर्ट्स ट्रेनर है, तो कुछ सवाल करना चाहे तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। घर में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। टाइम नहीं है ना आप जिम जाने को, तो आप घर में भी कर सकते हैं। और ये देखिए एक्सरसाइज, ये वो सारी एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, आपको किसी जिम जाने की जरूरत नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये होती नहीं, बहुत तकलीफ होती है इसको करने में। स्लोली करें इसको, इसलिए मैंने देखे डबल, वसीम आप डबल लेग करके दिखाएं इसी चीज को। ये देखें जरा प्रोफेशनल वे में अगर आप करते हैं तो ये बहुत टफ है, ये मुझे लेकिन कहा, ये मुझे मैं बहुत पसंद एक्सरसाइज है। नहीं करवा रहा क्योंकि ये डबल लेग्स करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मुझे, मैंने कहा ना, ये मैं करती जी जरूर, हाँ। बहुत जबरदस्त। ठीक है वसीम, लेकिन सिंगल थका करें, देती है। उसी तरह पहले सिंगल व राइट लेग को करें। हाँ, अब ये देखें एक को लेग को फोल्ड कर दिया आपने, लेफ्ट लेग को, और राइट लेग आपकी हो रही है। राइट लेग को बिल्कुल स्लो नीचे लेके जाए वसीम, स्लो लेके जाए। अब आप नीचे लेके जा रहे हैं तो आपसे नाफ से नीचे का जो एरिया जो आउट हो रहा है, शेप आउट होता है, मोस्टली सबसे ज्यादा सही प्रॉब्लम हो यही आता जाएगा। है। बिल्कुल ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। पोस्चर भी आपका ठीक हो सकता है। एक तो फिटनेस तो है, ये आपका पोस्चर अच्छा हो सकता है। देखें हर बंदा चाहता है कि वो अच्छा लगे। आप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा लगे, बिल्कुल ऐसे ही। और जो ड्रेसिंग कर रहा है वो उसको सूट करे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सबसे अगर शेप आउट हो रही है तो यही एक पेट जो होता है वो हर एक का पेट जो होता है ना वो कमरा बन जाता है। और कमर जो होती है, जो लव हैंडल्स है, इसको भी कम करने के लिए साइड रेस करें, साइड रेस टच। हाँ ये देखें, हाँ, ये नहीं है, ये यूनिक लगी मुझे। देखिए ये लव हैंडल्स जो होते हैं, जो आपके टायर जिसे कहते हैं, वो ट्रक के टायर बन गए, तो उसमें आपने अपने साइकिल के टायर बनाने हैं ताकि कम से कम हो। और ये सबसे ज्यादा जो है ये अच्छी चीज है, ये जो घर पे कर सकते हैं। देखिए कैसी है। अब आप प्लंग पे आ जाए, ये जो हम मोस्टली लास्ट में एक्सरसाइज पहले करते आप हैं। अपने आप को यूं दोबारा रिलैक्स करें। हाँ, इन्होंने सिखाया ना मुझे। ठीक है, हाँ, आ जाए। प्लंग करना है, मेन ऐसे ही करके होल्ड करना है। चेस्ट पे पुशअप लगा के दिखाएं पहले तो। पुशअप देखें आप, ये पुशअप होता है वसीम के, जो प्रोफेशनल करने वाले हैं उनके पुशअप का स्टाइल जो है वो चेस्ट पूरा प्रेस हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, वाह, ओके ओके वसीम, दैट्स ठीक है, गुड। नेक्स्ट चलें वसीम, ये आज की एक्सरसाइज इनकी वसीम ठीक- की हुई ठीक है। है, हम ठीक इसके है। अंदर इसके रेप्स बढ़ा सकते हैं, रेपिटेशन बढ़ा ठीक है। सकते हैं। भाई जो आप माइक लगा लो। थक गए, पसीना नहीं, निकल गया नहीं, तुम्हारा। वो नहीं, आपने एक के बाद एक वो चेंज किया ना फटाफट से जी हाँ। बार बार। अब ये कहने का मकसद ये कि अगर हम एक ही को नहीं दिखाना चाहते, हम आपको डिफरेंट स्टेप्स दिखा रहे हैं कि ताकि आपको पता। साथ साथ डाइट भी बताएं नवीद साहब। देखिए मैं 80% डाइट, ठीक है, 20% वर्कआउट। ठीक है। और आपने एक जुमला सुना होगा जो बचपन में बहुत ज़्यादा सुनते थे कि यार जो बच्चे होते हैं ना वो खाता है और सोता है। आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना लोगों की, देखिए नींदें नहीं है, रात को पूरी रात वो जाग रहे होते हैं, उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं। बच्चे हैं तो मोबाइल पे लगे हुए हैं, बड़े हैं तो लैपटॉप पे लगे हुए हैं, उनकी रूटीन आउट हो गई है। ठीक है। अगर आपकी अपनी आप देखते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यार बीपी का मसला हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपको किसी को शुगर हो रहा है, सही। किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन का शिकार है, भाई आप नींद पूरी नहीं कर रहे। आप देखिए, मैं पिछले दिनों एक इंडियन बहुत बड़ा एक्टर हैं, वो बता रहे थे कि 6 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता। ओह, इस्लाम क्या कहते हैं हमें, मगरिब के बाद खाना खाएं, रोजा ईशा की जैसे नमाज पढ़ें और उसके बाद सो सो जाएं। जाएं। ये आपका स्टमक जो है ये पूरी रात काम कर रहा है। हम लोग रात को 12 बजे तक बारबेक्यू और कढ़ाइयाँ और कोरमे खाएंगे तो फिर उसको वो डिसॉल्व होने में कई घंटे लगते हैं। हर फ्रूट का, हर
सब्जी का, गोश्त का एक ड्यूरेशन 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे इस तरह है उनका। तो हम तो अपने स्टमक को रेस्ट ही नहीं दे रहे। हाँ। अच्छा, फिर नींद पूरी नहीं है तो सुबह जो है वो आपका चिड़चिड़ापन चल रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में काम नहीं कर रहे, लोगों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। नवेद भाई, मैं ये आपने तो कहा कि डाइट प्लान में अगली बार ज़रूर ब्रीफ करूंगा प्रॉपर, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा सा, मैं चाहूँगी कुछ लोग बिल्कुल भूखा रहते हैं और सूप वगैरह, या तो उनको बैकअप में अगर चले भूखे रहने का एक है तो बैकअप में क्या जूस पीना चाहिए, सूप पीना चाहिए, जैसे कैबेज का बहुत अच्छा होता है, ऐसे कुछ अपनी डाइट में इस्तेमाल करने, इसके ऊपर मैं चाहूँगी ज़रा बात कीजिए। देखिए, पहले ये एक कॉन्सेप्ट लोगों के पास था कि हमने रोटी बिल्कुल अपनी चावल और रोटी निकाल देनी है। बिल्कुल ठीक है। लोग कहते थे डाइट का मतलब क्या है कि सब चीज़ छोड़ दो, भूखे रह लो। डाइट का मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है। डाइट का मतलब ये है कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, और बहुत सी चीज़ें आपको, आपकी देखिए बॉडी में क्या चीज़ मैं फिर वही कहता हूँ कि यार देखें, मैं अपनी घर की एग्जांपल देता हूँ। हम 5 भाई हैं। 5 भाइयों में से हम 4 भाइयों को मेरी अम्मा अंडा बॉयल करके दे रही है, 4 को कुछ नहीं हो रहा, 1 को एलर्जी है उससे। हाँ, ठीक है। तो क्या पता कि एक जो बॉडी बिल्डर है, ये ट्रेनर है, उसको वो चीज़ सूट कर रही है, लेकिन वो अपने 10 लड़कों को देता है, स्टूडेंट्स को दे रहा है, वो 10 से ही उसको सूट कर रहा है, लेकिन 11वें को जो है वो सूट नहीं कर रहा। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि वो एक चीज सभी को सूट करेगी। ओके, ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको ब्लाइंडली जो है वो ना करें। मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज की कमी है, ज्यादती है, किसी को नहीं पता जब तक कि हम प्रॉपर चेकअप नहीं करवाऊंगा। तो डाइट करने से पहले जरूर अपना कर ले कि आपको क्रिएटिनिन हर चीज का अल्लाह ने अल्टरनेटिव भी किया है। ऐसा नहीं कि अगर इसमें प्रोटीन मौजूद है तो किसी और चीज में भी प्रोटीन हो सकती है। ज्यादा अगर प्रोटीन ले लेंगे तो वो भी नुकसानदेह है। अब आप किडनी के ऊपर अगर आपके ज्यादा क्रिएटिनिन आप ले इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले से ही, अगर आपकी किडनी वीक है, ऊपर से आप उसको और जा रहे हैं तो किडनी तो आपका फेल करेगा। तो बहुत से हमारे जिम, क्योंकि हम जिम से हमारे है, तो बहुत से वसीम भी इस चीज को करेंगे कि बच्चे ऐसे हैं जो वे मार्क्स और इस तरह के जो फूड सप्लीमेंट ले लेते हैं और उसके बाद वो जो है उनको प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये हमें इस तरह की चीज को नहीं करना। हमने अपनी बॉडी को क्या चीज आपको जरूरत है तब वो चीज यूज करें। और देखिए, डाइट सुबह का आपका नाश्ता सही होना चाहिए, नबी की सुन्नत को फॉलो करें। सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना कैसा हल्का खाना है की तरह, और रात को फकीरों की तो देखें वो एक सुन्नत और एक बड़ी आप के साइंस कहती है हाँ ये बड़ी अच्छी बात थी। अच्छा। तो हम जो है इंडियन एक्टर को तो फॉलो करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उससे पहले नबी पाक असल में 1400 साल पहले कह दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम यार मतलब देखें ना, इंडिया के एक्टर है वो रात को कहते कुछ भी हो मैं रात को 10 बजे या 9 बजे सो जाता हूँ और सुबह 3-4 बजे शायद वो उठते हैं, एक्सरसाइज जो भी वो हिसाब किताब उनका चलता है और बड़ी अच्छी, और उन्होंने अपनी डाइट भी बहुत अच्छी लगी। जब तक हम लोग अपनी रूटीन अच्छी नहीं करेंगे ना, मैं कहती हूँ आप कितनी भी एक्सरसाइज आप छोड़ोगे फिर वहीं आ जाओगे। मेरा तो हार्डली इस चीज़ पे बिलीव है कि आपकी रूटीन देखें, आपका कोई ट्रेनर आपका ठीक है, ट्रेनर आपको बताता ज़रूर है, लेकिन अगर आपको शौक है ना तो आप खुद से करोगे। आपको शौक है आप सुबह उठोगे, बिल्कुल आप शौक है तो आप नमाज भी पढ़ोगे। डंडे के जोर पे कोई चीज़ नहीं होगी, फोर्स बाय फोर्स कोई चीज़ नहीं हो सकती। सो आपका इंटरेस्ट है, आप आओगे। हमें इंटरेस्ट था, हम सुबह सुबह हम डिफेंस से निकलते थे और बुख्तारी यूथ सेंटर और कराची के तमाम ग्राउंड्स के अंदर खेलने जाते थे, टूर्नामेंट्स होता था उसमें जाते पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आज यहाँ तक पहुँचे। आज क्या है, माँ जाके खुद क्लब में छोड़ रही होती हैं, मेंबरशिप ले रही होती हैं, लाखों रुपए की मेंबरशिप ले रही हैं और फिर जाके वो बच्चों को क्लब लेके, फिर भी बच्चा मामा मूड नहीं हो रहा। फोर्स क्योंकि बच्चे की एक्टिविटीज और हैं, उसका शौक है मोबाइल की तरफ चला गया, वो गेम में वीडियोस पे चला गया। सो पहली चीज़ है कि फिर जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें। आप सोचें कि अपने आप खा क्या रहे हैं, आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, नींद को अपने टाइम पे रखें। बहुत ज़्यादा सोना भी जो है वो सही नहीं है, नुकसान। ठीक है, जितना सोएंगे आपको वेट ज़्यादा बढ़ रहा है आपका। आप अपनी हेल्दी फूड रखें, नॉर्मल खाएं। चपाती बिल्कुल लाइफ देखें, चपाती जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी रोटी जो होती है, एक रोटी खा लें, 4 ना खाएं, उसको आप पीसेस में दिन में 4 दफ़ा मेल ले लें, सही, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा खाएं। और फिर उसके बाद फ्रूट का इस्तेमाल रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखें। आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है वो माशाल्लाह बॉडी के अंदर जो भूख लग रही होती है उसको कम कर देता है। वो है ना कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लें, तो क्यों कहा गया, तो आपका पेट और आपकी भूख को कम करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पानी पीते ही खाना शुरू कर दें, ये भी जरा ख्याल रखें, कम से कम उसका ड्यूरेशन आधा घंटा होना चाहिए। ये 2-3 मिस्टेक्स जब हम करते हैं ना, मेडिकल प्रॉब्लम्स हमें फिर आ जाती हैं। हम लोग बातों को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे ब्रेक और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड नवेद सत्ती साहब के साथ।
एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं नवेद सत्ती के पास और लेते हैं उनसे डाइट का प्लान कि हमारे खाने पीने में क्या होना चाहिए, और मैसेज भी साथ लेते हैं। जी नवेद भाई। जी हम बात कर रहे थे अपनी रूटीन के ऊपर, जो हमारी रूटीन जो आउट हुई हुई है, तो हम इन शॉर्ट बात करेंगे कि कोशिश करें कि आप, एक तो नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप जो खाएं वो हेल्दी फूड होना चाहिए और टाइम पे खाएं। बीच में जो गैप ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है जंक फूड की तरफ ना जाएं, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, और कोशिश करें कि मैं प्रॉपर नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं प्रॉपर आपको डाइट दे दूंगा उस तरीके से, यानी सुबह से लेके और शाम तक आप क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना नवेद, सब लोग भूखे रहना शुरू कर गलत देते है, हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है ना? आपने देखें देखा, बहुत गलत है कि भूखे रहना नहीं चाहिए। हाँ जी 4 टाइम आपने बट वो कम कहते हैं हमारा वजन इतना कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब देखिए आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। हाँ। हम चीज़ें फॉलो कर रहे थे, फिर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं बाहर को। हम ये नहीं सोचते कि वो डॉक्टर के पास जाके पहले पूरा अपनी बॉडी को करते हैं, उसके बाद उस हिसाब से वो खा रहे होते हैं, ठीक है, डाइट कर रहे होते हैं। सही। जी तो इंशाल्लाह आप आने वाले इंशाल्लाह प्रोग्राम्स में- नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इनसे भी छोटा सा मैसेज लेते हैं। जी मुझे ये बताएं कि वसीम यूसुफ के हमारे नाज़रीन को कोई छोटा सा मैसेज दें, जो आगे लड़के जो आपसे ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए। बस दिल लगा के मेहनत करें और सक्सेस अल्लाह ताला देता है अच्छा, इंशाल्लाह। ये कितना क्विकली इन्होंने आंसर दिए कि दिल लगा के, नहीं मैसेज बहुत प्यारा है कि दिल लगा के मेहनत करें और कामयाबी अल्लाह ताला। आज शाहीना आप आके बैठो यहाँ पर, इस सोफे पे बैठो। शाहीना अपनी डिश तैयार होगी, बैठ जाओ। थैंक यू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। आपकी डिश का नाम था भुने हुए आलू। आप देखिए जी नाज़रीन, इन्होंने रेडी कर लिया है और बड़ा यमी सा है। अच्छा खुशबू, जब आपने वो सूखा धनिया यूं किया ना, वो जब आपने दोबारा वो शायद डाला है मेरे ख्याल में, उसका अरोमा यहाँ तक आया। वाकई में आपने सही कहा था, वो जो भुना हुआ आपने डाला था ना, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शाहीना, आप यहाँ पर आई, तशरीफ लाएं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हम लोग यहाँ पर जो है नवेद साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं, और आपका भी। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा आपका डाइट प्लान इंशाल्लाह। विद और विद एक्सरसाइज। With कल exercise। कुछ नया आने वाला है, कल हमारे बिल्कुल। साथ फीमेल होंगी एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आपसे चाहेंगे इजाज़त, और हमेशा की तरह कहती हूँ कि कल फिर मिलेंगे कैसे, उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।